विश्व हास्य दिवस के दिन रविवार की सुबह सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आप सब लोगों के सहयोग से, प्रेरणा से जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद विगत 13 वर्षों से अनविरत आप लोगों के स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है, उसी के अंतर्गत आज 44वां प्रोग्राम संपन्न होने जा रहा है। डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे सूरत के जो सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनकी प्रेरणा और उनके ही मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की शुरुआत 2012 में एक छोटे से प्रोग्राम की महेश्वरी भवन में हुई थी। उन्होंने उस टाइम जो स्ट्रोक पैरालिसिस अटैक के ऊपर जो एक नया टीपीए इंजेक्शन निकला था, उसके लिए बोले अपने परिवार के करीब 100 लोगों को इकट्ठा करो कि फर्स्ट 4 आवर्स गोल्डन आवर्स की इम्पोर्टेंस हम बताएं। और कोई आप लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है कि उस दिन भी 350 लोग थे, जबकि 100 लोग इनवाइट थे। और उसी प्रोग्राम में जब क्वेश्चन आंसर हुए तो कई लोगों ने बोला कि ऐसे सब सेमिनार आप बहुत अच्छा और अलग अलग चीज़ों पर आयोजित करो। चूँकि जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद पहले एक डॉक्टर भीकम चंद जी प्रजापति का एक प्रोग्राम करते थे, परिवार में प्रसन्नता पूर्वक रहने की कला। प्रतिकूलता में भी हम अपने आप को कैसे रहें, उनकी 8 दिन की क्लास विनय भाई, मैं, निर्मलेश भाई साहब जो अभी नहीं रहे पिछले दिवाली पे, हमारे बड़े भाई साहब, तो हम सबके साथ सहयोग और आप लोगों के सहयोग से हमने जब प्रोग्राम शुरुआत किया तो बोला भाई ये सब चीज़ें ठीक है, अपने तो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, ये सब चीज़ों की शुरुआत ठीक है, 1-2 करना अलग बात है, बट ये कि नहीं होगा। उसी दौरान दिवाली पे हमने जब पहला प्रोग्राम सितंबर में किया तो 2 महीने बाद दिवाली पे अपने ही टच के हमारे ही नॉन 2 केस ऐसे आए जिनको हार्ट अटैक चल रहा है और वो गैस एसिडिटी मान के सुबह से शाम घूम रहा है। कोई प्रभु की कृपा थी कि उनका अटैक माइल्ड था, जब तक शाम तक उनको समझ में आए, दोनों भगवान के कृपा से और उन लोगों के सत्कार्यों से सकुशल स्वस्थ वापिस हो गए। तब प्रेरणा हुई क्यों नहीं डॉक्टर अपूर्व सावड़ा का भी एक प्रोग्राम और किया जाए, हार्ट अटैक के सिम्टम समझे और हम बगैर टाइम वेस्ट किए और करें। उसी टाइम हमारे को श्याम भाई गुप्ता जो आज हमारे पधारे इस महाराजा अग्रसेन भवन पैलेस के उस टाइम के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने हमको ये प्रेरणा दी कि श्रीकांत जी आप ये जो मेडिकल सेमिनार कर रहे हैं, जितने सेमिनार आपको करना करो, हमारा यथासंभव पूरा सहयोग होगा। और बस ये श्रृंखला जो चालू हुई, जो लोग नए जुड़े उनको बता दें कि हमने कोविड में भी 2 वेबिनार किए, संख्या हमारी चालू रही। और हमारे बहुत से डॉक्टर जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं वो सब हमारे इस सेमिनार को सुनने आते हैं। जब सूरत के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल से जुड़े खुद ट्रस्टी हैं, वो जब इस सेमिनार में, सेवंती बाई शाह, आज भी उनकी रिक्वेस्ट आई वीनस ज्वेल्स और वीनस हॉस्पिटल की कि श्रीकांत जी कुछ प्रायर कमिटमेंट ऐसे हो गए, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि मैं आधा घंटा भी समय मिले तो आ पाऊँगा। तो उनको तो क्या ज़रूरत है, कई बार सोचते हैं हम, मगर हाँ उनको भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से फ़ायदा हो रहा आने में, तो ही वो अपने लिए समय निकाल रहे हैं। दूसरा, एक और आप लोगों की जानकारी के लिए कर दें कि मुझसे कई लोग बोलते हैं अच्छा वही सेमिनार है जो हर संडे होता है। पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं, इतनी जानकारी हमको है, और हम सिर्फ 3 सेमिनार करते हैं, 3 या 4। तो प्रैक्टिकली 3 से 4 महीने में एक सेमिनार होता है। पिछला सेमिनार हमारा जनवरी में था। हाँ, हम लोग चूँकि आप लोगों के साथ कमिटेड है, प्रयास करते हैं कि अनिवार्य संजोगों में ही हम हमारी डेट कैंसिल करते हैं। तो कृपया हमारी अगली सेमिनार की डेट नोट कर ले वे, 6 सितंबर रविवार इसी समय। मैं डॉक्टर गिरीश भाई शाह का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि हमारे बड़े प्रेरणा स्रोत, स्किन स्पेशलिस्ट और इतने सरल और सहज हैं। ये भी जब जब मौका मिलता है, जब सेमिनार सुनने आते हैं, आपका भी सेमिनार हो चुका है, आप बड़े सेवाभावी डॉक्टर साहब हैं,
बहुत जगह जाके चैरिटी में, उत्तराखंड में, भावनगर वगैरह सब दूर देते हैं। और विगत 20 से 25 सालों से गवर्नर ऑफ गुजरात के पैनल में आपका नाम अंकित है, उसके बाद भी उतने ही सरल और सहज, और हमारे ये सब मार्गदर्शक हैं। अब मैं दीप प्रज्वलित के लिए विनय भाई से निवेदन करूंगा, आज के हमारे की स्पीकर को साथ में लाएं। डॉक्टर राजीव भाई, हमारे स्टार बैट्समैन राजीव भाई मेहता, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कमलेश भाई मसाला वाला, जिन्होंने पिछले सेमिनार में मेरे को बताया कि वर्ल्ड हास्य डे 3 मई जब हमने बताया तो मैंने कहा कमलेश भाई इस बार तो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हास्य भी एक इम्पॉर्टेंट औषधि है, उसी का सेमिनार अपन करेंगे। तो कमलेश भाई आइए, दीप प्रज्वलित के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अनिरुद्ध दाप्टे, डॉक्टर गिरीश भाई शाह, श्याम भाई गुप्ता, ललित भाई अग्रवाल। निवेदन करूंगा डॉक्टर अनिरुद्ध दाप्टे साहब से। उसके पहले अपन एक छोटा सा सम्मान रूप में कमलेश भाई मसाला वाला का पुष्प से और मोमेंटो दे के सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कमलेश भाई मसाला वाला आगे आए, उनके सम्मान के लिए मैं कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा से निवेदन करूंगा कि उनको पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें। और बुके के लिए, मोमेंटे के लिए मैं श्याम भाई गुप्ता से निवेदन करूंगा आज के की स्पीकर कमलेश भाई का। विनय भाई पुस्तक से सम्मान, हमारे यहाँ विनय भाई का फिक्स है कि किसी को भी विनय भाई संक्षिप्त परिचय देंगे कमलेश भाई मसाला वाला का और राजीव मेहता जी का, और फिर
डॉक्टर आपटे से निवेदन करूंगा इस सेमिनार की इम्पोर्टेंस के बारे में 2 मिनट आपको संबोधित करेंगे। भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। आज 44वें मेडिकल सेमिनार में आप सबका स्वागत है। आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि संडे के दिन इतनी मात्रा में आप आए। मैं, मेरे कलीग श्रीकांत जी मुंद्रा, मोहन मुंद्रा, अतुल बांगड़, सपोर्ट टीम, अग्रवाल समाज के ट्रस्टी वर्कर, सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे मेंटर डॉक्टर अनिरुद्ध आपटे, जिन्होंने हमको प्रेरणा और गाइडेंस दी ये सेमिनार करने की, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के दोनों स्पीकर कमलेश जी मसालावाला और डॉक्टर राजीव मेहता, जो अपना कीमती समय निकाल के आज का सेमिनार कंडक्ट करेंगे, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़ी अच्छी बात है कि आज का जो सब्जेक्ट है वो आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है और हम लाफ्टर का सेमिनार कर रहे हैं। ये जो वर्ल्ड लाफ्टर डे या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या वर्ल्ड वाटर डे, ये कॉन्सेप्चुअली बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे रिलेटेड वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड योगा डे है, उससे रिलेटेड हम नॉलेज सेशन या सेमिनार्स या जो भी करते हैं, तो पर्टिकुलरली वो चीज़ वापस हमारे सिस्टम में इग्नाइट हो जाती है, हम और उसको विस्तार में समझ पाते हैं। तो ऐसी ही आज अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड लाफ्टर डे में हम लाफ्टर का सेमिनार कर रहे हैं। हंसी एक फ्री थेरेपी है, हंसने के पैसे नहीं लगते, इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप लोग सब बिजनेस में देखते हैं वो सबसे अच्छी है, क्योंकि पैसे ही नहीं लगते तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो अच्छी है ही। हंसी हमारे अच्छे हार्मोन्स को बूस्ट करती है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, और स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है, जैसे कार्टिसोल या एड्रेनालिन। तो हमारी बॉडी में ये एक हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करती है। हंसी सबसे अच्छी दवा है। जो लोग खुश रहते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। पिछले सेमिनार में डॉक्टर जीएस सोनी ने बात कहा था कि जलन, क्रोध और निराशा बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। हंसी कंटेजियस है, एक हंसता है तो सब हंसते हैं, वो तो आज कमलेश जी आपको करके ही दिखाएंगे। हम एक समय में एक ही भावना एज ए ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, या तो हम खुश है या निराश है या प्रसन्न है या क्रोधित है। तो आप जब हंसते हो तो जो आपका नेगेटिव इमोशन है वो अपने आप सप्रेस हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भाई जी के सत्संग के बारे में जो बताया श्रीकांत जी ने, 9 से 10 दिन का सत्संग, 12-13 घंटे की वाणी रामचरितमानस पे बोलते थे भाई जी। और उस 9-10 दिन के सत्संग को अगर एक लाइन में संक्षिप्त में हम करें तो बोला, मनुष्य जीवन प्रसन्न रहने के लिए हमें दिया गया है। तो आज हमारे शास्त्रों में भी प्रसन्न या हंसी का पूरा पूरा उल्लेख है। संक्षिप्त में कमलेश मसाला वाले के बारे में बताऊंगा। वो वर्ल्ड फर्स्ट लाफ्टर योगा टीचर है। IIM काशीपुर में आपने 2014 में सेमिनार कंडक्ट किया था। लिंक का रिकॉर्ड बुक के आप होल्डर है। आप टेड टेक्स स्पीकर है 2014 से। आप फाउंडर है हेल्थी क्राइंग क्लब सूरत, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। आप कमलेश जी की फिलॉसफी है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आप ऑल इंडिया योगा एंड लाफ्टर प्रोग्राम विद स्कूल एंड स्टूडेंट्स में 13 लाख लोगों को जुड़ा चुके हैं। इसमें 13 लाख लोगों को वो ये प्रोग्राम कर चुके हैं। आपकी टॉक से बेनिफिट हुआ है सूरत और नवसारी जेल को, ब्लाइंड स्कूल को, ओल्ड एज होम को, HIV किडनी पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट को, स्पेशल चाइल्ड को, एटसेट्रा एटसेट्रा। कमलेश जी संक्षिप्त में। आज के सेकंड स्पीकर डॉक्टर राजीव मेहता, वो 21 साल से गैस्ट्रेंटरोलॉजी की सूरत में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो सिड्स के फाउंडर और डायरेक्टर है। सिड्स एक गैस्ट्रेंटरोलॉजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो है ही, मल्टी स्पेशलिटी भी है, और साथ ही साथ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर राजीव के पहले भी सेमिनार हो चुके हैं, तो बहुत कुछ मैं उनके बारे में कहूँगा नहीं, लेकिन एक दो चीज़ आपसे शेयर करूँगा।
एक बुक मैंने पढ़ी थी एनाटॉमी ऑफ इलनेस, नॉर्मन कजिन्स की, वो रियल लाइफ स्टोरी है। उसमें ऑथर बोलता है कि हम जब भी बीमार होते हैं तो वन ऑफ द टूल्स जो हमको ठीक करता है ना, दैट इज आवर रिलेशनशिप विद द डॉक्टर और फेथ इन हिम। ये मैंने बहुत ही डॉक्टर राजीव में देखी है। दूसरी एक और बुक है 100 साल से पहले लिखी गई है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको 5-6 घंटे लगेंगे समझने में। मैं कह रहा हूं आप 10 मिनट सर से मिल लीजिए, आपने पूरी बुक पढ़ ली, डेल कार्नेगी को पढ़ लिया। इसी के साथ मैं पहले डॉक्टर आपते साहब को इनवाइट करूंगा कि 2 मिनट में आपको संक्षिप्त में बताएंगे ये प्रोग्राम के बारे में, और उसके बाद आज का प्रोग्राम। मैं विशेष रूप से हमारे 39वें सेमिनार के स्पीकर भी डॉक्टर मुकेश पारासर है, उनका भी करूंगा। ये प्राय सभी सेमिनार में उनको भी सुना हुआ स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सेमिनार था। ज़रूर आप लोग लिंक पीछे है, अवेलेबल है, अगर नहीं जिन्होंने देखा हो ज़रूर देखें और लेके जाएं। और एक और जानकारी के लिए कि अपने यहाँ पूर्णकालिक राष्ट्रीय प्रचारक विश्व मंगल सभा से श्रुति देशपांडे आई हुई हैं, वो भी ये सेमिनार के लिए डेट की है। तो ये एक बहुत ही बड़ी महिलाओं का प्रोग्राम है, 14 मई को, कृपया इसको नोट कर लेवें। ये मेगा एसी हॉल जो है, पार्टी मैरिज पार्टी प्लॉट उसमें होगा। बहुत ही अच्छा महिलाओं के लिए प्रोग्राम है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सके अवश्य लेवें। और विशेष रूप से मैं मथुरा से, कलकत्ता से कोठारी जी पधारे, बम्बई से, अलग अलग शहरों से जो भी लोग आज इस सेमिनार के लिए पधारे, उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सब महानुभाव हंसने के लिए बहुत आतुर हैं, और मैं आपकी और आपकी हंसी के बीच में ज़्यादा व्यवधान नहीं डालूँगा। ये जो सेमिनार्स की श्रृंखला है वो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के कंसेप्ट के साथ में हमने शुरू करी थी, और जो बीज बोया था अब धीरे धीरे एक वटवृक्ष का रूप लेने लगा है। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बैठने की जगह कम है, पीछे लोग खड़े भी हुए हैं। सो ये इस बात का द्योतक है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रही है। बहुत एक एनकरेजिंग चीज़ है। एंड मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आप जब यहाँ से जाएं तो अपने 4 मित्रों को या 5 मित्रों को ये प्रेरणा दें कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस के लिए ये जो कार्यक्रम है उसका हिस्सा अवश्य बने, क्योंकि वो उनके फ़ायदे के लिए है। इट इज़ फॉर देयर बेनिफिट। 4 दिन पहले ही एक वाक़या मुझे याद आया। जैसे स्ट्रोक के सेमिनार्स में मैं अक्सर बोलता था, तो एक हमारे मित्र हैं, सज्जन हैं, जिनको पैरालिटिक अटैक शुरू हुआ। वो वहाँ से अपने घर से निकले एंड हमेशा हर सेमिनार में मैं यही बोलता था कि कोई नज़दीक की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में सबसे पहले पहुँचे। डोंट वेस्ट टाइम इन ट्रेसिंग और चेजिंग द डॉक्टर्स। तो वो निकले तो मेरे से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही उनको लगा स्ट्रोक प्रोग्रेस हो रहा है तो वो नज़दीक की हॉस्पिटल में गए एंड ही वॉज ट्रीटेड इंस्टेंटली एंड ही स्ट्रोक रिकवर्ड कम्प्लीटली। सो दैट इज़ हाउ दैट सेमिनार इफेक्ट्स। वो मुझे चेस करते, शायद मैं आधा पौना घंटा, घंटे भर बाद उनको मिलता, बट वो कंसेप्ट उनके दिमाग में वो सेमिनार अटेंड करने की वजह से आया था कि जल्दी निकटतम स्वास्थ्य सुविधा जो उपलब्ध है उसका लाभ लिया जाए। सो दैट इज़ हाउ प्रिवेंशन एंड दैट कंसेप्ट ऑफ सीकिंग medical care before the damage is done, we want to develop that concept in the general population. So this seminar is थोड़ा लीक से हटकर है, लेकिन जैसा आप जानते हैं एक laughter is also a medicine. How and why laughter is a medicine आप आज इस सेमिनार के माध्यम से जानेंगे। मैं उसके बारे में ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा। And thank you for being a part of it. And yeah, because of the weather, I would like to just give a tip, consume lots of water, because 2 दिन पहले ही गुजरात जो राज्य का समारोह हुआ था, गुजरात स्थापना दिवस, एक 24 साल का लड़का, he was conducting programs and he had not consumed water and everything and he landed up with a massive stroke, पूरा पैरालिसिस हो गया।
तो बट हम कुछ नहीं कर सके बाद में, एंड ही वॉज नॉट अवेयर, वो पहले घूमता रहा इधर उधर, एंड देन ही लैंडेड अप विथ अस, बट द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन. सो प्लीज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, अवॉइड हीट एंड स्टे सेफ. थैंक यू. अब मैं कमलेश भाई मसाला वाले से निवेदन करूंगा आके मंच संभालें. और आज वापिस जो लोग नए आए हैं जानकारी के लिए, हमारे नेक्स्ट सेमिनार 6 सितंबर 2026 45वां सेमिनार रहेगा. समय स्थान सब कुछ फिक्स है, खाली डेट बदल देते हैं और डॉक्टर नया आ जाता है. आपके लिए पुनः हम इसके बाद उपस्थित होंगे 45वें सेमिनार में 6 सितंबर को. कमलेश भाई मसाला वाला आने तैयार है. पूर्णित है आप लोगों की जानकारी के लिए, जो पहली बार इसके आ रहे हैं, जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद का एक ही उद्देश्य है आपकी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, और पूर्ण तरह इससे रिलेटेड जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद के तत्वावधान में जो भी कार्यक्रम होंगे पूर्णतः निःशुल्क रहेंगे. निश्चित रूप से ये है, हाँ बस इम्पोर्टेंट ये समय से आएँ, समय से अपना सीट लें और समय से जाएं. लेट भी हो जाए तो भी आए, परिस्थिति बस कभी ऐसा हो जाए तो भी आए. कितना ले जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, आने से अच्छा है कि कुछ तो लेके जाएं. तो बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद. हम लोग वापस जो है नेक्स्ट सेमिनार की डेट अनाउंस करी दी है. डॉक्टर का अनाउंसमेंट आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मिलेगा. तो जो लोग नए आए हैं और जिनको अगले सेमिनार की डॉक्टर के नाम और सब्जेक्ट का चाहिए, पीछे फॉर्म रखे हुए हैं, वहाँ पर आप भर दीजिए मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ, तो आपको आपके घर बैठे पूरी सूचना मिल जाएगी. कमलेश भाई मसाला वाला. हेलो 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 हेलो. आप सबको मेरा हास्य प्रणाम. हंसी कम है, शादीशुदा ज्यादा लोग आए हैं. आप सबको मेरा हास्य प्रणाम. और पहले तो जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद सूरत और अग्रवाल विकास ट्रस्ट का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे एक विश्व हास्य दिन, जो हमारे लिए, मेरे लिए तो दिवाली से भी बड़ा पर्व होता है, उस दिन को आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया. इसलिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. और आज का सेशन हमारा उस पर्पस से रहेगा कि आप ज़्यादा तो नहीं लेकिन 100 साल तक स्वस्थ, मेंटली फिजिकली स्वस्थ रह सकते हो. मैं उसका आपको दूंगा. आपको जितनी ताकत है वो लेके जाना और अपने परिवार में बांटना, दोस्तों में बांटना, वो शुरू करना. ठीक है. तो आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, आप जवाब देंगे. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. कितने लोग सहमत है? हाथ ऊपर करें. अगर 100.1% है तो दोनों हाथ भी कर सकते हैं. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. यस, ओके, थैंक यू सर. अभी वो लोग हाथ ऊपर करेंगे जिनको पता है कि इसको एज ए मेडिसिन कैसे यूज करना है. एज ए मेडिसिन इसको कैसे यूज करना है सीखना चाहोगे? मैं आपके सामने जीता जागता एक एग्जाम्पल हूं. लास्ट 26 ईयर्स मैं और मेरा परिवार लाफ्टर योगा से जुड़े हुए हैं, और कहते हुए खुशी होती है, टच वुड, भगवान की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से 26 साल से हम विदाउट मेडिसिन, विदाउट टैबलेट, विदाउट इंसुलिन, नो दवाई से हम 500 माइल दूर रहते हैं. और जब मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे दुनिया का पहला लाफ्टर योगा टीचर बनाया है, तो उन्होंने मुझको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आज कि दुनिया में तुम्हें बांटना है भाई, अपने लिए नहीं है. तो ये साल से मेरी ये शुरुआत है कि मैं अपने शहर को, पहले तो सूरत को तंदुरुस्त सूरत बनाना चाहता हूं, हैप्पी और हेल्दी सूरत बनाना चाहता हूं. इसलिए आज आप लोगों के सामने आया हूं मैं. तो आप लोगों का बहुत बहुत, और देखते हुए खुशी होती है कि आज हॉल तो पूरा भरा हुआ. मुझे लगता है खड़े रहने का भी पीछे का जगह हाउसफुल है, तो बहुत अच्छी बात है. हम लोग सूरत वाले
हेल्थ के बारे में भी इतना जागरूक है जितना बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो कहा जाता है, मैं वर्ल्ड कमिटी में भी रह चुका हूं, रिसर्च टीम में भी रह चुका हूं, और कहा जाता है कि आपको पता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ज्यादा नहीं, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, राइट और रॉन्ग? आवाज आनी चाहिए मुझे, पक्का? तो उसमें अगर हम 10 से 12 मिनट हंसते हैं, या हंसने की एक्टिंग करते हैं, या एज ए व्यायाम करते हैं, तीनों के फायदे एक है। हम जब हंसते हैं या हंसने की एक्टिंग करते हैं, हमारी माइंड को वो चीज पता नहीं चलती, और कुछ सेकंड में ही हम नेचुरल लाफ्टर पे या रियल लाफ्टर पे चले जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आज मैं श्रीकांत जी से कहना भूल गया कि भाई अपने में ऐसे कोई लोग हैं जिसको डॉक्टर ने या किसी ने 6 महीने हंसने से मना किया, तो प्लीज वो बाहर जाए। नहीं सर, मैंने इसीलिए पूछना पड़ता है कि सर हम कई बार घर से निकलते हैं ना बाहर, तो अचानक हमें कोई ऐसे बंदा या ऐसी बंदी मिल जाती है कि जिसको देख के हम सर कूटते गए, यार कहाँ आज सुबह मिल गई या मिल गया दिन हमारा। और या तो कोई ऐसा चेहरा मिलता है तो जिसको देखते लगता है कि आज मैं जो 6 साल से काम रुका, आज जरूर पूरा होगा। तो हमें हमारा चेहरा कैसा बनाना है, हमें नक्की करना है। उसमें पैसे की गिनती नहीं है, प्रॉपर्टी की गिनती नहीं है। वो इंसान चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, एकदम नॉर्मल रहता हो, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहती है। और आप सबने एक चीज मार्क किया है हमारे भगवान के बारे में, मैक्सिमम जितने भी भगवान के हाथ है वो कैसे रहता है, लाइक दिस। वो सिर्फ तथास्तु बोलते हैं। तो एक चीज समझ लो, हमें हमारी बॉडी माइंड को फिट रखने के लिए अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, ये सब हमें नक्की करना है। तो वो तो सिर्फ यही करेंगे। अच्छा, एक बात समझ लो अभी कि हम लोग जब मोबाइल चालू करना है तो पहले शुरुआत में हमें क्या शुरू करना होता है, नेट, इंटरनेट। अच्छा, आप लोगों ने लाफ्टर गार्डन में लाफ्टर क्लब देखा है लोगों ने चलते हुए कभी? कितने लोगों ने देखा है? अच्छा, वो लोग कैसे हंसते दिखाए, कोई मुझे एक सैंपल, कैसे ऐसे हंसते? अच्छा, वो पता है आपको ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, एक चीज समझ लो पहले, लाफ्टर मीन्स हंसी, स्माइल अपने जो बोलते हैं, वो पूरे दुनिया में हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर जानवर, पशु पंखी है ना, सिर्फ इंसान को ही क्यों दिया? कभी गधे घोड़े को, हाथी को हंसते हुए देखा है? तो हमें दिया है उन्होंने जन्म के साथ कि बेटा तू 100 साल तक तंदुरुस्त जिएगा, लेकिन मैंने जो तुझे दवाई दी है फ्री में, इसीलिए हम लोग ज्यादा उसको यूज नहीं करते। उसको यूज करो आप, 10 से 12 मिनट हंसो या हंसने की एक्टिंग करो, आपकी बॉडी में सर एंडोर्फिन का स्त्राव होगा, मैक्सिमम रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी पावरफुल होगी। और नॉर्मली जो आपको कह रहे वायरस, जो छोटे मोटे, वो आपको होगी ही नहीं, आपको टच नहीं होगी। भाई चलो गलत घर में आ गए, दूसरे जाओ, जो खाली ऐसे ही टेंशन में घूमते हो उनके घर में घुसो, ये बंदे के घर में जाने का मतलब नहीं हम मर जाएंगे, तो वायरस हमारे बॉडी में नहीं आएगा। तो 10 से 12 मिनट अगर हम हंसते हैं, हंसते की एक्टिंग करते हैं। अच्छा, तो आपने वो एक चीज तो देखी ना कि इस पार्क के अंदर, तो एक काम करते हैं हम, हमारा बॉडी, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं? ओके, तो अपनी जगह पर थोड़े खड़े हो जाएंगे, चलो ठीक है। और जो ऊपर मेरे साथ में, श्रीकांत जी आपके 4 बंदे मेरे साथ भेज दो ऊपर, जो आपको ठीक लगे। सर आप भी आ जाओ, डॉक्टर साहब प्लीज 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 आ जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेडीज में से 4 आ जाओ, 4 या 5 जो ठीक लगे। जिसको हंसना खुल के आता है, मस्ती लेना है, वो आ जाओ। मैडम आप आओ ना, मना किया है। बस तो अच्छा, आप लोगों ने एक चीज है कि हमें ऊपर, आज हम जो क्रिया करने जा रहे हैं, मुझे लगता है 90% लोग ऊपर वाले से कनेक्ट आज पहली बार होंगे। और ये हमारा पहला सिग्नल है कि भाई ऊपर वाले को बोलना है कि आपने जो हमें दवा दी है, हम आज से उसका यूज करेंगे ताकि हम दूसरी दवाई से दूर रहे। और सबसे बड़ी हमारी बॉडी की इंपॉर्टेंट चीज है माइंड, उसको कंट्रोल करना कैसा है वो पूरा सेशन में आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे, सिर्फ 5 बार नेटवर्क ऊपर मिलाना है, उनको लगना चाहिए जैसे समझो कि कुछ मुझे गिफ्ट दिया इन्होंने, परासर ने पेन दी है एग्जाम्पल, अगर वो
प्रोग्राम में दे दिया, मैं तो चला गया। बाई चांस हम कहीं बैंक में या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में इकट्ठा हो गए, वही पेन मैंने मेरे पेन शर्ट से निकाली और लिखने लग गया। तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी उस वक्त? डॉक्टर साहब को। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा मैंने जो चीज उनको दी है उनको दिल से लगा के रखता है और यूज करता है। तो आज ऊपर वाले को आप सबके आशीर्वाद मिलेगा कि जो मैंने बंदा और बंदी को चीज दी है आज से इनका ये यूज करेगी, ताकि और दवाई, टेंशन, डिप्रेशन आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, आपको टच ही नहीं करेगा, निकल जाएगा कहीं और। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, 5 बार करना है, हाथ उठा के एक सांस में आप जितना हंस सकते हो। ठीक है, तो 3, 2, 1 स्टार्ट। वेरी गुड। दूसरी बार। क्या बात है। तीसरी बार। चौथी बार। पांचवी बार। ओके, पावरफुल। बस आपने तो आकाश को फाड़ दिया यार, कितना पावरफुल नेटवर्क भिजवा दिया ऊपर। ओके, रिलैक्स। अच्छा बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, हम लोग तो खड़े ही रहेंगे। सर आप तो रहना ही है इधर। अच्छा, अभी आप लोग ऐसा हो तो बैठे बैठे एक दूसरे के सामने फेस घुमा के करना है। ठीक है, तो अभी शुरुआत होगी हमारी वेलकम लाफिंग से। आप नीचे बेसो प्लीज। वेलकम लाफिंग से होगी। नमस्कार, हमें घूमना है, अपनी जगह छोड़ना है, ध्यान रखना है। आई कांटेक्ट मस्ट बी। ठीक है, तो वेलकम लाफिंग आप अपने अगल बगल में कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वेलकम लाफिंग करेंगे। काउंट 1, 2, 3, शुरू हो जाओ। डॉक्टर साहब, मोबाइल का ओके। अच्छा, अभी कहते हैं कि जहां प्यार है वहां तकरार तो होगी, है कि नहीं सर? डॉक्टर साहब, कि जहां प्यार है वहां तकरार तो होती है, लेकिन आज से हम तकरार हंसते हुए करेंगे। कि मुझे सब पता है डॉक्टर साहब उस दिन, हाँ, तो आमने सामने करेंगे, एक दूसरे के सामने देखते हुए। काउंट 1, 2, 3। अरे वाह भाई, बद्दू कमल। ओके, दूसरा, अगर हमें पक्का पता है कि पराग सर ने लोचा किया तो दोनों उंगली से भी कर सकते हैं उसको। 3, 2, 1 स्टार्ट। हरता फरता करो बद्दा, घूमते फिर। ओके। अच्छा, अभी बीच में क्या करेंगे हम लोग? आप लोग मल्टीपल विटामिन लेते हो ना, आज से ये विटामिन शुरू कर दो, उसका कोई खर्चा नहीं है। मल्टीपल विटामिन हमारे क्या रहेगा? वेरी गुड, ये वंस मोर, वेरी गुड, ये। अच्छा, एक बात समझ लो, ये जो शब्द है ना, हम जो बोलते हैं, हम सोचते हैं कि किसी को ये सुना है, वो भूल जाओ। आप जो मुंह से निकालते हो, आज जो सोचते हो, वो औरों को असर करेगा या ना कर सर, दो नंबर की बात है। लेकिन वो शब्द, वो रिएक्शन, वो एक्शन आपकी बॉडी तुरंत ही ऑर्गन को पास करेगी कि कमलेश हैप्पी है, कमलेश जो भी है मैसेज अच्छे। तो ये जो शब्द है आपका, वेरी गुड, ये वंस मोर, वेरी गुड। तो ये हम सब ने जो वर्ड्स बोले, ये हमारी माइंड से इंस्टेंट हमारा ऑर्गन को पहुंच गया कि भाई कमलेश स्वस्थ है, कमलेश मस्त है, कमलेश हैप्पी है, कमलेश हेल्दी है। ताकि हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा, तो आज से एक चीज भी मार्क कर लो, आप कहीं भी जाते हो, किसी के बारे में बुराई करते हो, उसको बंद कर दो।
उनको अच्छा होगा या नहीं हो, असर होगा कि नहीं, वो 2 नंबर की बात है। लेकिन आपके माइंड से, आपके मुंह से जो शब्द निकले हैं ना, वो आपके शरीर को डेफिनेटली नुकसान करेगा। तो ये चीज हमें बार बार समझनी है, सोचनी और ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी एक काम करेंगे हम सब, हमारे पास मोबाइल तो है, लेफ्ट हैंड में मोबाइल ले लो, ऐसे नहीं लगा तो भी चलेंगे, ऐसे कान पर लगा दो, शुरू हो जाओ। हरता फरता घूमते फिरते करना है। ओके 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 भैया, आपने मोबाइल तो बिना कारण ऐसे यूज कर लिया, जो करते हैं ज्यादातर हम फालतू में बहुत यूज करते हैं, काम का कुछ नहीं देखते। तो अभी मोबाइल का बिल वाला बिल लेके आया है, चलो बिल पकड़ो, ऐसे खोलो बिल को। अच्छा, अभी बिल, इसका बिल कौन भरेगा? मतलब एक चीज समझ लो, जो चीज को यूज हम करते हैं भुगतान हमें ही करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी एक बार वेरी गुड, वंस मोर वेरी गुड। अच्छा, हमारे फेफड़े, अभी जितने भी लाफ्टर है वो आपकी पूरी एक से एक ऑर्गन का, फेस का, इवन अगर आप रेगुलर 10 से 12 मिनट करते हो तो मुझे लगता है कि आपको पार्लर में जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहनों के लिए बात करता हूँ, भाई भी जाते हैं उनके लिए भी है, ठीक है। अपने आप अपनी स्किन पर, स्किन टाइट रहेगी, ग्लो आएगा, ठीक है। तो अभी हम सब ने बचपन में गुब्बारे फोड़े हैं ना, तो अपने ये फेफड़े की एक्सरसाइज है सर। तो अपने हाथ में गुब्बारा ले लो, उसको 3 बार हवा फूंक लगानी है और बड़ा करना है, और चौथी बार फोड़ना है, ऐसे 3 टाइम्स ओनली। और उसके बाद में मुंह बंद कर लेना है, ताकि मैक्सिमम हमारे फेफड़े खाली हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन लेना है हमें, तो मुंह बंद करके ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। तो अपने हाथ में गुब्बारा ले लो, उसको फुलाना है, दूसरी बार, तीसरी बार, मुंह बंद, डीप ब्रीथिंग। एक खास बात, हम जहां किसी को भी देखे, हम लोग हमारी जो कमजोरी है वो बताने जाऊंगा, फिर आपको जो करना है ठीक लगे, आपको कल से आज से उसको लाइफ में चेंज लाना है। जहां भी अच्छा काम होता है तो वो लोग ही जानते हैं कि इतने बढ़िया प्लानिंग के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमेशा जहां भी आपको कोई अच्छाई दिखे, जैसे मतलब पति पत्नी को बोलता हूँ, भाई घर में वाइफ ने कुछ खाना बनाया, पूरे साल आप अच्छा खाते हो, कभी एक बार मिर्ची नमक कम हो गए तो क्या है, उसमें बोलना नहीं चाहिए, जैसा भी खा लो। और खाते वक्त एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, खाते वक्त हमेशा प्रभु को याद करोगे, भगवान हमें एक सही टाइम पर सही खाना मिल रहा है। वहां आप जितनी भी सोच बदलोगे, गलत सोचोगे, गलत, तो वो आपका खाना आपकी बॉडी के लिए जहर बन जाएगा। चाहे कितनी आप 5 स्टार में खाते हो, तो दिमाग को जितना पॉजिटिव, अच्छा और अच्छी सोच के साथ खाना खाओगे, तो दाल रोटी भी आपके लिए 5 स्टार होटल से कम नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी बात याद रखनी है। और आज का दिन बहुत बड़ा है, पूरे विश्व में आज 125 से ज्यादा कंट्री में ये सेलिब्रेशन हो रहा होगा। तो ये है, तो ये खास ध्यान रखना है कि जब भी मिले, जैसा मिले उसको, और खाते वक्त कभी भी और कोई डिस्टर्बेंस और नेगेटिव सीरियल तो छोड़ ही दो, आप जो देखते हो जो भी, क्योंकि उनकी असर आपके खाने में, आपके शरीर में, आपके तन मन में होगी, ठीक है। तो अभी जहां भी अच्छा लगे, आज पूरी टीम के लिए जहां से हो आपको उनको एप्रिशिएट करना है, तो एप्रिशिएट करेंगे एक दूसरे के सामने, और आज से हमेशा करना है। तो एप्रिशिएट करेंगे, काउंट 1 2 3, सिकान जी, वाह डॉक्टर साहब, राजीव जी, और दूसरी और बड़ी बात, आप सब समझ जाते होंगे मैं क्या मैसेज, किसको, कोई पर्सनली मत लेना, अगर ले तो मुझे कोई परवाह भी नहीं है। और जब भी कहते हैं कि भाई इंसान है, कभी गलती हो जाती है,
तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। अब उसको कभी छुपाओ मत, उसको छुपाने की कोशिश करो, आपका माइंड बॉडी पूरा नेगेटिव हो जाएगा, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो डाउन होगी। तो जब भी गलती हो जाए, श्रीकांत जी भाई सॉरी मेरी गलती हो गई, आप कहीं भी जाके किसी को भी हो उसमें बड़ा छोटा मत समझो, और उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। नहीं तो आप छुपाने जाओगे, आपको 100 बार गलत गलत याद रखना पड़ेगा, उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। और एक बात समझ लो, दुनिया को उल्लू बनाना, चीट करना मामूली बात है। अपने जात, अपने आत्मा, अपने शरीर को चीट करना बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है। आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप सो नहीं पाओगे, और आपको लगता है कि क्यों नहीं आती, तो आप अपने आप को पूछो कि आज मैंने क्या गलत किया है। अगर आप रात को अपनी मर्जी से सो सकते हो, समझ लो आप सबसे तंदुरुस्त, सबसे हेल्दी और सबसे बड़े इंसान हो दुनिया के। पैसे के पीछे या और प्रॉपर्टी के पीछे मत जाओ, पहले सेहत संभालो। अगर सेहत सही है तो पूरी जीवन आपको सब कुछ काम लगेगा, ठीक है। तो अभी जब भी गलती हो जाए तो उसको, आज तक हमने कान पकड़ा है, आज से खुद के कान पकड़ना सीख लो। तो सॉरी करेंगे, काउंट 1 2 3 वेरी गुड, वंस मोर, वेरी गुड। अभी एक काम करते हैं हम लोग, लाफ्टर ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं, ठीक है। सबके पास इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होंगे, सुर हास्य का ही निकलेगा। जैसे मंजीरा किसी के पास, सुर तो हंसी निकलेगी, ढोलक, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह पर करना है। तो लाफ्टर ऑर्केस्ट्रा करेंगे, काउंट 1 2 3 चलो अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहां से सीधे हम चाहते हैं कल के अपने गुड न्यूज लेने के लिए कहां जाएंगे, कोलकाता, ठीक है। अच्छा, हमारी कल हम सबको पता है धमाका होने वाला हमारे मोदी जी के लिए, तो वहां जाएंगे गुड न्यूज लेने के। तो उधर जाएंगे, उसमें हमारा एक्शन अलग अलग होगा, लेकिन हो हा ओके, अपनी जगह पर अलग अलग, लेकिन सूर एक ही निकलेगा, हो हा। तो अभी हमारी ट्रेन स्टार्ट हो रही है हुबली के लिए, ओके 3 2 1 स्टार्ट। हो हा हो 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 ओके ओके ओके, आ गया। अच्छा जीत गए, समझ लो, तो एडवांस में कहता हूं, एडवांस में हम, और समझ लो। और एक, अभी वहां से हम जाएंगे। अभी हमारा जो लाफ्टर है वो स्पेशल है, उसमें भी आपको बहुत हंसी आएगी, लेकिन आवाज उसका नाम है साइलेंट लाफ्टर, इनटू ब्रैकेट मनमोहन सिंह लाफिंग। आवाज नहीं आनी चाहिए, समझ लो। हम लोग हंसेंगे, दिखेंगे, आवाज निकलनी नहीं चाहिए। यहां से हंसी शुरू होगी, यहां तक ही, ठीक है। अपने आप को पहचानोगे कितना जबरदस्त क्वांटिटी में हमें इनर बॉडी में दिया है लाफ्टर। तो साइलेंट लाफिंग करेंगे मनमोहन सिंह, 1 2 3 ओके। एक बार रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ आगे, रिलैक्स पोजीशन ले लो ऐसे, नॉर्मल हाथ, और डीप ब्रीदिंग करते हुए हाथ ऊपर ले जाना है, ओके। हाथ उठाइए, ऊपर ले जाइए, हाँ, और सांस को रोक लिए, और हाथ नीचे लाओ जब मुंह से सांस छोड़ते आओ। एक बार और करेंगे, रिलैक्स, स्टार्ट।
अभी इसको डाइवर्ट करेंगे लाफ्टर में, एक दूसरे को देखते रहना और हंसी को दबा के रखना। ओके 3 2 1 स्टार्ट। होल्ड इट, कोई रोके हंसेगा नहीं, रोको 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 एक बार और स्टार्ट। कोई हंसेगा नहीं, रोको 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 रोको। वेरी गुड, वेरी गुड, वंस मोर। अभी ये समझ लो कि न करे नारायण, कभी दुनिया में ऐसी गोली आ गई है कैप्सूल कि भाई मम्मी क्या डैडी डॉक्टर के पास लेके जाएगा, डॉक्टर साहब यार 8 साल का हो गया, ये हमारी 6 साल की हो गई, हंसी नहीं आती। कोई बात नहीं है, ये टैबलेट आ गई है, मुंह में डालो, हंसना शुरू कर देगी, निकालो हंसी बंद। कैसा होगा? डॉक्टर साहब तुम्हें आगे आओ यार, आओ नहीं चाले। आओ आओ यार, तुम्हें आओ आगे आओ यस। ये हम सोच हमारी देखो कहाँ तक है कि मुंह में डालेंगे, एक सांस में आप जितना हंस सकते हो, फिर निकाल लो। ये 6 महीने की वारंटी गारंटी वाली है, ठीक है। तो और 3 बार के बाद चौथी बार मुंह में डाल के खा लेनी है। हाँ, तो अपने हाथ में ले लो, एक सांस में एक राउंड में जितना हंस सकते हो एक बार में, फिर कैप्सूल निकाल के डीप नाक से सांस ले लो 3 टाइम्स ओनली। ओके 3 2 1 स्टार्ट। खा जाओ खा जाओ खा जाओ खा जाओ। वेरी गुड, ये वंस मोर। अच्छा अभी चलो अपने अपने हाथ में 2 गिलास ले लो, हम बढ़िया सी लस्सी पियेंगे। हैं तो उसको 3 बार मिलाना है और चौथी बार पीना है। तो शुरू करेंगे, मलाई मार के, एक गोकुलम लस्सी, वृंदावन लस्सी, अरे भैया जैन लस्सी, इंपोर्टेड लस्सी, अरे वेज लस्सी, लस्सी में मक्खी, ये ब्लैक। अरे इतनी सारी सर मैंने फ्री में पिलाई और जानबूझ के मक्खी वाली भी पी गई। देखिए ये अभी आपकी मक्खी हम निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने हाथी लाफिंग बनाया है। कितने लोगों ने मक्खी वाली पे हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। ओके अभी देख लो, उनका भी मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ। उसका बनाया हमने हाथी लाफिंग, ऐसे नीचे जाते हैं वो छींक करेंगे, ऊपर आएंगे तो ऐसे मक्खी निकल जाएगी। ओके तो हाथ यहाँ रखो आप और हाथी करना है, आछी आछी। देखो गई 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 मक्खी गई। अभी दोबारा ध्यान रखना, मिलती तो बहुत चीज़ें हैं हमें, लेकिन हमें हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना क्वांटिटी क्वालिटी चाहिए वो हमें ध्यान रखना है। मक्खी वाली दोबारा पीना मत, ठीक है। वेरी गुड, वंस मोर। अभी कहते हैं जीवन में कभी खुशी कभी, तो हर परिस्थिति में हमें हंसना है। बॉडी को पता नहीं है, हंस रहे तकलीफ भी है। ये मैं मेरा वाक्य आपको बताना चाहूँगा। मुझे काफ़ी साल पहले, और ये स्लोगन तो मैं बोलता था सर कि भाई लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन, लेकिन एक बार मेरे साथ में ये घटना हुई कि रात को 12-1 बजे मेरे दांतों में भयंकर पेन शुरू हो गया। तो छोटा फ्लैट था, तो मैं ऐसे ही हाथ दबा के मैंने सोचा चलो कोशिश तो करूँ हंसने की। सर ये मेरे साथ में जो हुआ वो बता रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही ऐसा हाथ रख के अभी इतने आधी रात का टाइम है तो वाइफ तो चमक बोला, कमलेश आपने कुछ बुरा सपना देखा, क्या कर रहे हो ये? मैं को नहीं दांत यहाँ दर्द हो रहा है।
अरे क्या ऐसी बात करते हो, यहाँ बाजू के ड्रॉअर में कॉम्बी फिल्म पड़ी है, ले लो। मैं को नहीं, दवा नहीं लूँगा मैं, उस दिन से दवा छोड़ी है मैंने। तो मैंने बोला क्या करोगे, मेरे को एक काम करो, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ, दूसरे बेडरूम में चला गया ये मेरे, और यहाँ पर ऐसे ही हाथ रख के मैंने ऐसे ही आप नहीं मानोगे डॉक्टर साहब, विथ माय एक्सपीरियंस 8 से 10 मिनट में मेरा पेन गायब हो गया। तो उसके बाद में मैंने, अच्छा तो बाद में मैंने किसी अपने जो मेरे डॉक्टर थे काफ़ी, जे पटेल, जितेंद्र भाई ने, वो सब मेरे काफ़ी बड़े, तो उनको फिर मैंने पूछा भी, तो बोला कमलेश ये मैसेज जो तुमने हंसना शुरू किया, इट मीन कि तुम्हारा मैसेज तुम्हारी माइंड के पास पहुंचा, और जैसे ही वहाँ तो तुम्हारी बॉडी में एंडोर्फिन का स्राव होता है, तो वो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, और माइंड को तुम्हारा डाइवर्ट किया। पेन अपनी जगह होगा लेकिन वहाँ तक पहुँचने से काट दिया। तो मुझे मेरा पेन, तो ये चीज़ है कि आप छोटी छोटी बातों में गोली लेना, दवा लेना प्लीज़ छोड़ दो, सोच अच्छी कर दो। हैप्पीनेस, माइंड में जितना अच्छा सोचोगे उतना बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वेरी गुड, ये वंस मोर, पूछिए टाइम। तो अभी एक लाफ्टर होगा जिसमें आपको बैठे बैठे आप में से पहचान जाएगी। अभी जज होगी, मेरी वाइफ है सुधा, जो मुझे हैप्पी और हेल्दी रखने में बहुत उनकी मदद होती है। तो अभी ग्रेडियंट लाफ्टर, आप में से जो कोई खड़ा रहना चाहता है आगे आगे, अभी 1 मिनट लाफ्टर है, ओनली 1 मिनट, जिसको आज की तारीख में पूरे विश्व के अंदर ग्रेडियंट मतलब विश्व का नंबर 1 लाफ्टर के नाम पर, और विश्व शांति के लिए आज हमारा ये बड़ा प्रयास है कि पूरी दुनिया, अगर जो हंसते हैं ने, आप चीज़ एक डॉक्टर साहब, एम आई राइट होंगे, जो इंसान हंसता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। डिप्रेशन, सुसाइड में कौन वो लोग जो कितने दिनों से महीनों से सीरियस रहते हैं। तो ये चीज़ हमें भी पहचाननी है कि जो इंसान हंसता है वो कभी गलत काम नहीं करेगा, गलत सोचेगा नहीं, ठीक है। और ये दुनिया में एक ही चीज़ ऐसी है कि जो करते वक्त आप दूसरा कोई काम साथ में नहीं कर पाओगे हंसते वक्त। और एंड में आपको एक टेक्निक सिखा। अच्छा, कितने लोगों को अपने माइंड पे कंट्रोल करना आता है? 100%। कितना लोग बताओ, 100% अपने माइंड पे कितने लोग कंट्रोल करना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग करना चाहते हैं? यहां से आप जाओगे, आप सबको मैं सिखा देता हूं, लेकिन एक कंडीशन है, आपको कम से कम जितने लोगों को आप मिलते हो उनको कम से कम टिप्स देना, ठीक है सर? आना पछी करो, ग्रेडियंट पछी। तो अभी सर आगे आ जाइए। ये 1 मिनट लाफ्टर है, ओनली 1 मिनट का, ये ज़्यादा नहीं है। इसका नाम है ग्रेडियंट लाफ्टर। पूरे विश्व के अंदर शांति होगा अगर दुनिया हंसना शुरू कर देगी एक साथ में। इसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, इसका कोई बॉर्डर भी नहीं है। हर दुनिया के हर अलग अलग लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन हंसी सबकी एक ही होगी। ठीक है, तो अभी आराम से ऐसे खड़े हो जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ भाई। आप भी, अपना स्टाफ जो भी है, प्लीज आगे आ जाइए। यहाँ जो भी आना चाहते, जिसको आना है, आपको और कुछ नहीं करना है। कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई किसी को टच नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की हंसी होगी हमारी। तो जब मैं हाथ ऊपर करूं तब अपनी दुकान बंद करनी है, ओके? एक मिनट, हाँ चलो, 3, 2, 1 स्टार्ट। Okay, relax. Okay, relax. प्लीज मुंह बंद करके डीप ब्रीदिंग, 1 मिनट डीप ब्रीदिंग। प्लीज मुंह बंद करके गहरी सांस लीजिए। वेरी गुड।
once more. Very good. भाई अभी सुधा मैडम ने 3 लोगों को सिलेक्ट किया था, प्लीज उनको बता दे कौन कौन से है। कौन भाई, जोरदार ताली। और कहाँ छे? यस सर। गिफ्ट गिफ्ट भाई, वैसे तो बहुत सारे सब लोग। अच्छा मुझे एक बात है, मुझे पता है कि हंसते वो लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। कितने लोगों ने कुछ साल महीनों के बाद इतनी हंसी की है? हाथ ऊपर करो यार। आपको फ्री दिया है ऊपर वाले ने, और आपने उनके साथ में नेटवर्क तोड़ दिया। अरे उनके साथ में कनेक्शन बना के रखिए, औरों में तो कम ज्यादा होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो उनका जो रिलेशन है आपके साथ में 100% हार्ट टू हार्ट होगा, और मुश्किलों में आपको वही। यस सर। हाँ प्लीज आइए, जोरदार ताली एक बार। सर 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 आपके हाथों से देना है, आइए प्लीज श्रीकांत जी। आपको आपको श्रीकांत जी आइए, आइए प्लीज आइए, आइए आइए प्लीज, आप आइए प्लीज आइए सर। सर मैडम भाई, ये जहां रहते हैं ये हमारे विश्व के लाफिंग बुद्धा है, इन्हीं की बदौलत पूरे विश्व के अंदर हास्य फैला है। तो आज के लिए हमारे लाफ्टर गॉड है, और ये जिस घर में जाते हैं, जहां जाते हैं, जिसके पास, उनके घर में कभी टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं, और आजीवन उनके घर में हंसी खुशी और तंदुरुस्ती बरकरार रहेगी। स्माइल करने के बाद ये हमेशा स्माइल हमारी हाँ भाभी ने 3 लोगों को सेलेक्ट किया जिनके चेहरे पे नेचुरल हंसी थी। वो हाँ एक मिनट, हंसने के बाद भी उनका फेस स्माइल ही रहता। ये हाँ बॉम्बे से आई है। और एक राजेश भाई। आप हमेशा फेस पे। अच्छा आप लोग अभी आप सब आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे अभी ऑरली कि मैं आज जो आपको मैंने IIM में और TEDx में जो स्पीच दिया है, जो भगवान की कृपा से विश्व में लंदन के अंदर माँ बाप के आशीर्वाद, तो आप जैसे दोस्तों की दुआ से मेरी स्पीच फर्स्ट इन वर्ल्ड एक्सेप्ट हुई। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो वो चीज़ का अभी ये लोग उनके ऊपर थप्पा लगे कि देखते हैं कितना परसेंटेज आउट ऑफ 100 कितना मार्क्स देते हैं। प्लीज़ सर आप तीनों आगे आ जाइए, डॉक्टर साहब सब आगे आ जाइए। अच्छा मैं आपको एक सिंपल, मैंने ये चीज़ IIM काशीपुर में सिखाया था बच्चों को, तो 2014 में। तो उन्होंने बोला सर ये चीज़ तो अभी तक हमने कोई गूगल या हमारा कोई सर ने हमें सिखाई नहीं है। आप जब भी मैं 10th और 12th बच्चों की एग्जाम के पहले भी उनको ट्रेनिंग देता हूं कि आप उस वक्त सुना है हमने सर के ज़्यादातर लोग चाहे एकदम टॉपर्स हो, कुछ लेवल पे स्ट्रेस पे आ ही जाते हैं। तो 100% आप सब भी सीधे पहले आराम से खड़े बराबर बैठ जाइए प्लीज़, झुकना ऐसा नहीं है। हाँ और सर अभी आगे आ जाओ कि हम लोग फोटो निकालते वक्त कैसा फेस रखते हैं। आप सबसे मेरी एक चैलेंज है, लाइक दिस। अच्छा सर आपको भी ऐसा ही फेस रखना है, ऐसा फेस लाइक दिस। अच्छा सर मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप नेगेटिव थॉट लाने की कोशिश करिए। इज इट पॉसिबल? जस्ट ट्राई लाइक दिस। यस 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 सर, ट्राई ट्राई ट्राई। पराग सर जी आइए आगे प्लीज प्लीज। ये आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स देना है, बस लाइक दिस। अभी आप सोचिए जितना भी गलत सोच सकते हो, गुस्सा लाने की ट्राई करिए। सर पॉसिबल है, पॉसिबल है। सर आप भी आइए ना सर आगे। आप सब तो इनके ये लोग आपकी वजह से ये लोगों के घर से आज बहुत सारी तकलीफें दूर होगी। सर पॉसिबल है सिर्फ इतना रखने से। अभी सोचो कि सिर्फ ये पोस्चर से हमारा माइंड, जैसे ये हमारा ऐसे हुआ ना, तो यहां से क्लिक होकर आपका माइंड आपकी बॉडी के 100% अंडर कंट्रोल। कितना इजी है यार। और हम लोग को दिए के पास बैठते हैं अंधेरी कोठरी में, जरूरत नहीं है। ऊपर वाला ने इतना बढ़िया करोड़ों रुपए का 500-550 प्लस करोड़ का हमारा बॉडी का वैल्यू है WHO में। तो इनको संभालने के लिए कितनी बढ़िया सी चीज हम सबको दिए। और मुझे तो कहते हुए खुशी होती है कि भाई जानवर कभी हंस नहीं सकता, हम इंसान है वही हंस सकते हैं। और मुर्दा कभी हंसता है क्या? अरे हम जिंदा है तो लगाओ उठा के। सर सर अभी आप
बताइए स्माइल के बढ़िया सर ये सर ये अभी जो मैंने बताया कि सिर्फ स्माइल से आपका माइंड आपके अंदर हेलो। होता है, ये कितना राइट है सर? ओ नहीं चले। हेलो, आप लोगों को इजी आ गया है ना अभी? तो ये आपको जब भी ऐसा कुछ लगे यहाँ दिमाग में तो सिर्फ स्माइली फेस कर दो। और दूसरा, बहनों के लिए खास रिक्वेस्ट, आप जब भी रसोई करते हो ना उसमें और ज़्यादा टेस्ट, मसाला वसाला 2 नंबर है, लेकिन जब भी अच्छा टेस्ट लाना है तो यहाँ इसको कंट्रोल करो, स्माइल करके आप जो भी खाना बनाओगे बढ़िया बनेगा। भाई हमारा मसाला एक नंबर बोलो, कमलेश भाई मसाला वाला 1 नंबर है सर। इट इज़ ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब हम हंसते हैं तो हमारे फेस की कुछ मसल्स यूज़ होती हैं, फ्राउन करने में बहुत ज़्यादा मसल्स यूज़ होती हैं। तो यू स्पेंड ए लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन यू आर फ्राउनिंग, क्योंकि आपकी ज़्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब आप हंसते हैं तो आपकी कम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जो बॉडी का एनर्जी कोशेंट है वो हंसने के टाइम वो कम यूज़ होता है, इट इज़ प्रिजर्व, सो यू आर मोर एनर्जेटिक इफ़ यू आर स्माइलिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रिजर्व होती है, आपकी कम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और जब आप गुस्सा करते हो, फ्राउन करते हो, तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो आपका एनर्जी कोशेंट कम हो जाता है। सो दैट इज़ वन साइंटिफिक फैक्ट। यस यस सर। भाई आप कुछ फ्री, अरे सर प्लीज। हाँ हंसना मीन्स ऑक्सीजन ज़्यादा लेना, श्वास ज़्यादा लेना, तो शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेंगे। हंसते हो तो दूसरा थॉट्स नहीं आएगा, तो उनसे पैसा लेना है या वो नहीं देता है वो नहीं रहेगा, तो शरीर को फायदा ही होगा। एक मुकेश भाई, राजीव भाई तो अभी बोलेंगे। सबसे पहले तो वर्ल्ड लाफ्टर डे है, और जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद आपके जिस तरीके से स्वास्थ्य को बनाए रख रहा है और आगे तक स्वस्थ देखना चाहता है हर एंगल से, बिकॉज हेल्थ इज़ ऑलवेज मल्टीफैक्टोरियल। मैं एक चीज़ जरूर, देखिए कहने को हो सकता है वो एक साइड कॉइन का दूसरा साइड है, पर मैं यदि शेयर नहीं करूँगा तो आपके दिलों तक छुएगा नहीं। वन ऑफ द वेरी, मतलब मैंने बचपन से जिस शख्स को सबसे ज़्यादा अपने नज़दीक में हंसते हुए सुना, ही वॉज मिस्टर राजेंद्र जैन, मेरे नेबर थे। 108 उनका वज़न रहता था और घड़ियों का काम था, जो भी आए घड़ी उनसे बनवाए, बाय डिफ़ॉल्ट चाय पिलाए, इतना हंसना। मैं उनको हमेशा बोलता था, भाई साहब वेट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अरे बोले मैं हंसता रहता हूँ, मेरे को मस्त रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। आप यकीन मानिए ऐसे फैक्ट से हम दूर नहीं जा सकते। एट द एज ऑफ 53 ही डाइड विद द हार्ट अटैक। फर्स्ट टाइड भी नहीं मिला उन्हें, और मैंने अपने जीवन में उनसे ज़्यादा हंसता हुआ इंसान नहीं देखा। सॉरी टू से, लाफ्टर ऑफ कोर्स इज द बेस्ट मेडिसिन, बट हेल्थ, बिकॉज जीवन आदर्श सारे सेक्टर पे काम करता है। उसमें 4 फैक्टर हैं जिसे बोलते हैं न्यूज़। न्यूट्रिशन इज द 1 सेगमेंट, एक्सरसाइज इज द 2nd सेगमेंट। आप वर्ल्ड के कितनी भी चीज़ें खा लीजिए, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं गालों के लिए, सोशल मीडिया ने आपको हैक किया हुआ है। बालों के लिए ये खिलाऊँ, गालों के लिए ये खिलाऊँ, इसके लिए लहसुन खिलाऊँ, तिल के लिए ये खिलाऊँ, तब जाके मुझे बोलना पड़ता है खा खा के बॉडी फिट करना। इको दे देंगे प्लीज। खा खा के बॉडी फिट करना, अंदाज आपका है ये, क्या करे प्रोटीन और टॉनिक जब कसरत ना हो पाए। खा के जब बैठे रहेंगे तो ये घी काम ना आएगा, बढ़ेगा शुगर और बीपी तो स्ट्रोक या अटैक आएगा। ये झूठ नहीं सच है सनम, सनम तेरी कसम। तो न्यूट्रिशन 1 सेगमेंट, एक्सरसाइज 2nd सेगमेंट, वाटर 3rd सेगमेंट, एंड मेंटल हेल्थ स्लीप इज द 4th सेगमेंट। आपको यदि हेल्दी रहना है, डॉक्टरों से दूर रहना है, तो इन चारों पे काम करिए। और फिर समय इजाजत देगा तो एक हास्य रस की कविता लास्ट में सुनाऊंगा यदि श्रीकांत जी कहेंगे तो। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। थैंक यू वेरी मच कमलेश भाई, बहुत बहुत आभार। अब मैं डॉक्टर राजीव मेहता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने आज के टॉपिक पे बोलेंगे, और ये भी हमारे स्टार बैट्समैन, इनका पहले भी हम पंच महाभूत सेमिनार कर चुके हैं, उसके पहले भी कई सेमिनार हुए। और जब इनका पहला सेमिनार किया था, एक बार मैं बता दूं, जब हमने 18वां सेमिनार किया था, जब राजीव भाई ने
यहाँ जब नाश्ता रखा था तो बोले श्रीकांत भाई आप सुबह नाश्ते में सबको समोसा और कचौरी खिला रहे हो और मैं सलाद से शुरुआत करने वाला हूँ, आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की टॉक है, आज तो सलाद रखना था। हाँ, इन उसके बाद से हमने हेल्दी नाश्ता रखना चालू किया। और जब हमारी सिल्वर जुबली 25वां मना हमने जब से वो किया था, डॉक्टर अशोक जी पनगढ़िया राजस्थान से आए थे, राजस्थान के फर्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट, उनके प्रोग्राम में इनसे परमिशन लेके समोसा खिलाए थे सबको। तो अब जल्दी उम्मीद करेंगे 50वें में इनसे परमिशन ले लेंगे कि थोड़ा सा अच्छा से नाश्ता करवाएंगे। ओवर टू डॉक्टर राजीव मेहता। हेलो, गुड मॉर्निंग। Sound is not coming. जी नहीं भैया, यहाँ से नहीं। गुड मॉर्निंग। कमलेश भाई ने बहुत हंसाया, थैंक यू, बट ये मेरा टॉक थोड़ा गंभीर है। अच्छा हुआ आप लोगों ने हंस लिया, इसमें आप हंसने वाले नहीं हो। तो मैंने लास्ट टाइम भी एक चीज़ बताया था, जब श्रीकांत भाई ने बताया था कि कैन वी स्टार्ट? थैंक यू वेरी मच। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद, मेरा ये तीसरा लेक्चर है। लास्ट टाइम मैंने पंचमहाभूत पे बात किया था और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने उसके बाद थोड़ा फॉलो किया। जो मैंने बात किया था कि जो भी आप खाते हैं उसका एक बार लेबल देख लीजिए, लेबल देखने के बाद आप खा सकते हैं। तो आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो भी एकदम दिल के करीब है। मैं किसी को आज ब्लेम नहीं करूँगा, खुद को भी ब्लेम करूँगा और मैं अवेयरनेस का ट्राई करूँगा। अमित भाई चलेगा, नहीं चलेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये आज का टॉपिक है। आप सबको पता होगा कि कौन सा टॉपिक आज मैं बात करने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। इट इज़ हैपनिंग टू एवरीवन्स होम। सो नेक्स्ट स्लाइड। आप में से कोई बताइए कौन स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहा है? किसके पास स्मार्टफोन नहीं है? सुपर सुपर। कौन, किसके पास नोटिफिकेशन ऑन नहीं है? सुपर, नो नोटिफिकेशन, राइट। सबसे पहले उठने के बाद मोबाइल कौन सबसे पहले लेता है? शर्माओ मत, दिल पे हाथ रख के बोलो। रात को सोने से पहले कौन मोबाइल हाथ में लेता है? The entire story which we are going to unfold today,
मैंने वही बताया था कि कमलेश भाई ने हंसाया, बट मैं आपको आज नहीं हंसाऊंगा, पर मैं आपको रुला भी नहीं दूंगा, बट मैं आपको रियलिटी कराऊंगा कि रियल क्या चीज़ है। आज एक 18 साल के लड़के को आप ले लीजिए जिसकी आयु 90 तक है, 90 साल। भारत में अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-75 ईयर्स की है। तो वो जब बच्चा जैसे जैसे ग्रो होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो 90 ईयर्स की हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी करते हैं। आपके घर में आपके बच्चे होंगे, पोते होंगे, पोतियाँ होंगे जो 18 साल में है, तो उनके पास अभी 864 महीना है। 18 साल तो निकल गए, 90 ईयर्स तक जिएंगे, तो रिमेनिंग महीना है 864। तो 864 में वो 288 मंथ्स, अराउंड 1/3 वो सोने में निकालेंगे, स्लीपिंग। 126 मंथ्स वर्क और स्कूल में जाएगा। कुकिंग, बाथरूम, हाइजीन, ड्राइविंग, ये सब में बाकी के महीने निकलेंगे। और फ्री टाइम है 334 मंथ्स, और उस फ्री टाइम में 312 मंथ्स वो स्क्रीन पे बिताएंगे, स्क्रीन पे बिताएंगे। देखो, तो ट्रूली उसके पास, उसके लिए, उसके फैमिली के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए 90 साल में सिर्फ 22 मंथ्स है। वो 22 मंथ्स, इसको यदि 24 करना है, 28 करना है या 30 करना है, तो वो कॉम्प्रोमाइज कहाँ करेगा? स्लीप में। स्क्रीन टाइम तो कम नहीं होने वाला। कौन बोलता है हमारा स्क्रीन टाइम कम होगा? रेज योर हैंड। कौन बोलता है मेरा स्क्रीन टाइम कोविड से कम है? कौन बोलता है कोविड में मेरा स्क्रीन टाइम x आवर्स था, अभी मेरा स्क्रीन टाइम x - 10 आवर्स है? कोई नहीं होगा। ठीक है। एवरेज अमेरिकन पूरे दिन में 96 बार फोन को चेक करते। एवरेज अमेरिकन। इंडिया भी कम नहीं है, मोर देन 100 टाइम्स होगा। आप देखो एक बार, स्क्रीन को आप चेक करते हो 100 टाइम्स अ डे। भारत में एवरेज, ये तो 2023 के डेटा है, 5 आवर्स पर डे वी आर स्पेंडिंग ऑन अवर मोबाइल। So 1.5 billion population, we are spending 1.1 lakh crore hour per day on phone, fueling the 2.5 lakh crore media industry. देखो, this is so critical. पैंडेमिक से पहले हमारे बच्चे 2 घंटे स्क्रीन पे रहते थे बिफोर पैंडेमिक, अभी वो 5 घंटा हो गया है, अदर देन स्कूल। कौन एग्री है इसमें? Who all are agrees? The screen time of our children has gone up dramatically. Great. So pre-pandemic क्या था? कोविड में क्या था? कोविड से पहले बच्चे स्कूल जाते थे, हम ऑफिस जाते थे, खेलते थे, फैमिली टाइम था, स्क्रीन वॉज प्रेजेंट, बट स्क्रीन वॉज नॉट वेरी बैडली अफेक्टेड बिफोर कोविड। तो अभी क्या हुआ? बच्चे क्लास में नहीं जा रहे, वेदांतु से सीख रहे, यूट्यूब से सीख रहे, फिजिक्स वाले से सीख रहे, सब बोलते ऑफिस मत आओ, वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क फ्रॉम होम करो। श्रीकांत भाई बोलते यार मीटिंग कर लेते, यार नहीं श्रीकांत भाई मीटिंग नहीं करना है, जूम पे आ जाओ यार, जूम पे आ जाओ यार, क्या मीटिंग करना है, जूम पे मिल लेंगे यार। फिर रेस्टोरेंट में क्यों जाना मम्मी, कितना ट्रैफिक है, जोमेटो स्विगी शिट करके घर पे आ गए। फिर थिएटर में भी क्यों जाना है हमको, थिएटर के लिए हमारे पास तो स्विगी है, जोमेटो है, राइट। और अभी तो ब्लिंकिट ने तो कमाल कर दिया। पहले तो बच्चे को बोलते थे जा यार थोड़ा आटा ले आ नीचे चंपा बहन के, चंपक भाई के यहाँ से, अरे मम्मी क्या ब्लिंकिट कर दो।
रोज 2 बजे भी रात को चना लेके आ जाता है कि नहीं आता है? तो वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन द स्क्रीन। तो शॉपिंग बंद हो गया, ग्रोसरी बंद हो गई, स्कूल बंद हो गया, सब बंद हो गया। तो पैंडेमिक तो चला गया, लेकिन अपना स्क्रीन टाइम छोड़ के गया। तो जो पहले हम बताते थे ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, बीसी एंड एसी, 25 साल बाद ऐसा लिखेगा कि बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड। सो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट नहीं होगा, बिफोर कोविड होगा, और एसी का मतलब होगा आफ्टर कोविड। तो यही होगा कि प्राय तो क्या होता है, तो हम स्क्रीन को यूज करते हैं कि स्क्रीन हमको यूज करता है। व्हाट्सएप फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, फेसबुक फ्री है, और मुकेश भाई ने डेटा भी फ्री कर दिया। जब डेटा फ्री है, सब फ्री है, तो हम तो यूज करेंगे। तो आप तो बोले ये तो फ्री है, लेकिन यदि आप आपकी महीने की तनख्वाह को जोड़ेंगे, 1 घंटा का आप यदि 10,000 रुपया कमाते हो और 4 घंटा रोज मोबाइल पे देते हो, तो यू आर स्पॉन्डिंग 40,000 अ डे। कहां का फ्री है? इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट थिंग्स, राइट? तो ये सब चीज जो होती है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसा नहीं है कि ये विलन है, दिस इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने हमको जोड़ा है, टेक्नोलॉजी ने नॉलेज को फिंगर टिप पे रखा है। हम अपने परिवारजनों से दूर बैठे बात कर सकते हैं। कई के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, यू कैन ट्रैक एवरीथिंग। हेल्थ एक्सेस होती है सब व्हाट्सएप पे, टेलीमेडिसिन, व्हाट्सएप मेडिसिन, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वॉइस ऑफ एवरीवन, यू कैन डू एवरी वॉइस, एवरी क्रिटिसिज्म ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टा। छोटे छोटे लोग इंस्टा पे बिजनेस ग्रो करते हैं, फेसबुक पे बिजनेस ग्रो करते हैं। अमेजिंग बेनिफिट, अमेजिंग बेनिफिट। सो दिस इज एन एक्सलेंट गुड पार्ट। आज तक मैं बैंक में नहीं किया, लास्ट 10 साल से बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस। सो टेक्नोलॉजी आपको सिखाती है, आपको कनेक्ट करती है, आपको क्रिएट करती है। मुझे कनेक्ट टेक्नोलॉजी से श्रीकांत भाई से कनेक्ट नहीं होना है। श्रीकांत भाई से कनेक्ट करने के लिए मैं कृष्ण कुंज जाऊंगा। मुझे कनेक्ट होना है मेरे कलीग से जो अमेरिका में है, जो जर्मनी में है, जो स्पेन में है, जो हैदराबाद में है। वो बाजू वाले के घर पे हम कनेक्ट होते हैं, घर पे नहीं जाते हैं। मैसेज करते हैं, गोस्वामी जी चाय हो गई, आ जाओ यार। तो गोस्वामी जी की वो भी मैसेज करते हैं, आता हूं। तो वी आर नॉट कनेक्टिंग विथ ईच अदर। सो previously knowledge was limited to few people, now knowledge is unlimited। सूरत में बैठे बैठे छोटा सा छोटा बच्चा नासा में क्या हो रहा है वो देख रहा है। छोटे से छोटे गांव में बैठ के लोग एआई को सीख रहे हैं। छोटे से छोटी जगह के लोग क्रिएटिविटी करते हैं। तो दिस आर द गुड एक्सलेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन टाइम। बट जब ये गुड बैड बन जाए और बैड अगली बन जाए, तो अभी हम बैड के फेस में है, 10 साल के बाद हम अगली के फेस में आएंगे। तो ये गुड बैड कब बनता है? जब हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जब कोई पर्पस नहीं होता है। विदाउट पर्पस रील देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, विदाउट पर्पस, एट द कॉस्ट ऑफ स्लीप, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। बच्चा रोता है तो मोबाइल, रिलेशनशिप को इग्नोर करते हैं, प्राइवेसी को एक्सपोज करते हैं, और रियल लाइफ को रिप्लेस करते हैं डिजिटल लाइफ से। तो अभी बोलते हैं कि स्क्रीन इज न्यू टोबैको। स्क्रीन इज न्यू टोबैको। टोबैको को आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए स्क्रीन को भी आप नहीं छोड़ सकते। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज आफ्टर 10 years फेसबुक पे टैगलाइन लिखेगी, इट इज हार्मफुल टू द हेल्थ। व्हाट्सएप पे लाइन आएगी, प्लीज यूज केयरफुली।
कई लोगों ने, कई कंट्री ने सोशल मीडिया 14 साल के बच्चे से बड़े को ही एक्सेप्ट करना है, 14 साल से कम लड़के को, लड़की या बच्चे को दे कैनॉट डू द स्क्रीन टाइम. This is something which is extremely important for the country like us with 1.4 billion population. ये सब चक्कर क्या है? ब्लू लाइट वर्सेस स्लीप. जो ये मोबाइल है ना, वो मोबाइल ब्लू लाइट को एमिट करता है. ब्लू लाइट हैज अ ब्राइटेस्ट लाइट हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ. तो क्या करते हैं हम, रात को जब मोबाइल देखते हैं तो वहाँ की ब्लू लाइट अंदर जाती है, आंख में जाती है, वो मेलेटोनिन नाम के एक हार्मोन को सप्रेस करती है. मेलेटोनिन क्या है? मेलेटोनिन आपके स्लीप को इंड्यूस करता है. स्लीप को इंड्यूस करता है मतलब आप नींद में चले जाते हो. पर जब हम मोबाइल देखते हैं तो उसकी ब्लू लाइट मेलेटोनिन को कम करती है. तो जब हम ब्लू लाइट देखते हैं तो हमारा ब्रेन बोलेगा कि रात नहीं हुई है, दिन है, जागते रहो. तो जेट लेग जो होता है, जब अमेरिका से यहाँ आते हैं तो जेट लेग होता है, दैट इज ओन बिकॉज ऑफ दैट सर्केडियन रिदम चेंज. व्हाट इज द सर्केडियन रिदम? बॉडी में एक रिदम साइकिल है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं. 11 बजे मेलेटोनिन रिलीज होता है, पीक होता है, 2-3 बजे तक रहता है और फिर नीचे आता है, तो हम स्लीप में रहते हैं. तब हमारी डीप स्लीप होती है, इसको स्लो वेव स्लीप बोलते हैं. तो स्लो वेव स्लीप क्या करती है? मेमोरी को कंसोलिडेट करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करती है. रोज जो हम सीखते हैं 40% भूल जाते हैं. तो जो 40% से यदि 20%, 10% भूलना होता है तो हमको अच्छी नींद चाहिए. इट इज अ रिपेयरिंग प्रोसेस, इज अ रिजनरेटिव प्रोसेस. स्लीप कैन नॉट बी इग्नोर्ड. स्लीप इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ विच वी आर इग्नोरिंग एट ऑल. हम डाइट का बोलेंगे, खाना बोलेंगे, एक्सरसाइज बोलेंगे, सब बोलेंगे. आजकल कोई स्लीप की बात नहीं करता कि बच्चे 3 बजे तक जागते हैं, 4 बजे तक सोते नहीं हैं. तो ये सर्केडियन रिदम चेंज हो जाता है. तो जब बच्चा 3 बजे तक जागता है तो मेलेटोनिन नहीं होता है. मेलेटोनिन नहीं होता है तो कॉर्टिसोल तो बनना चालू होता है, जो फ्राइट एंड फ्राइट हार्मोन्स है, वो तो 5 बजे रिलीज होना चालू होता है. तो जैसे ही 5 बजे रिलीज होता है तो बच्चे तो सो रहे हैं, 9 बजे तक वो पीक पे रहता है, फिर धीरे धीरे कम होता है. तो जो हमारी अलर्टनेस होती है, हम जब जागते हैं तो अलर्ट होते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अपना अलर्ट होता है, तो कॉर्टिसोल इसमें काम करता है. लेकिन बच्चे तो 11 बजे उठते हैं, तो जैसे ही जो उठते हैं तब कॉर्टिसोल तो 0 हो जाता है. तो उठने वक्त वो एक से ज़ॉम्बी जैसे होते हैं. सुबह उठने के बाद 11 बजे उठने पे कितने लोग फ्रेश महसूस करते हैं? हाथ उठाइए. कोई नहीं करता, बिकॉज आप में कॉर्टिसोल नहीं होता. 11 बजे कॉर्टिसोल नहीं होता. तो आजकल के बच्चे क्या है, यंग जनरेशन क्या है, 2 बजे रात को एकदम फ्रेश मिलेंगे आपको, पर 12 बजे ठूस मिलेंगे सुबह. रिवर्स होना चाहिए. सुबह आप फ्रेश होने चाहिए, रात को ठूस करना है आपको. तो एक ही चीज है, जो ये मेलेटोनिन है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो ब्लू लाइट से आता है. तो उसके लिए नेक्स्ट डे आप फटीग होते हैं, इरिटेबिलिटी महसूस करते हैं. इसलिए मैं आई टेल एवरीवन to switch off the mobile, to switch off the screen, decreases the light of the rooms, curtain को बंद कर दीजिए 1 hour prior to going to the bed. Very important. We are compromising sleep. If we are compromising sleep, whatever you are eating, whatever you are laughing, whatever you are doing exercise, it has no value. Such an important things we are compromising. अपने पूर्वज जो दादा है, सब है, वो रात को 10 बजे सोते थे, 5 बजे जागते थे, किसी को कोई गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो ये लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है.
तो स्लीप लॉस का बच्चों में इफेक्ट होता है, इरिटेबिलिटी, लेस। आजकल के बच्चे में ये सब बिहेवियर है। कौन ना बोलता है ये बिहेवियर नहीं है? यंग चिल्ड्रंस आर लाइक दिस बिकॉज बैड बिहेवियर के पीछे बैड स्लीप होती है और बैड स्लीप के पीछे बैड स्क्रीन टाइम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डोपामिन? डॉक्टर आपटे है, डॉक्टर आपटे में कुछ गलत बोलो तो आप मुझे बताना। डोपामिन क्या चीज है? हमारे में डोपामिन, सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, मेलेटोनिन, ये सब एपिनेफ्रिन, ये सब चीज ऐसी है जो हमारे बैलेंस को, मूड को, एक्टिविटी को, मोटिवेशन को, लर्निंग को अंजाम देती है। तो डोपामिन क्या है? डोपामिन है मोटिवेशन का हार्मोन, रिवॉर्ड का हार्मोन। पहले हम छोटे थे तो बड़े पापा एक सिर्फ चॉकलेट देते थे, कितने खुश हो जाते थे। एक पेंसिल मिली तो खुश हो गए, क्योंकि हमारा रिवॉर्ड बहुत छोटा था, इसलिए हमारे मोटिवेशन बहुत बड़े थे। आज लोगों को रिवॉर्ड इजीली मिलता है, रील से, इंस्टा से, फेसबुक से। इसको बोलते इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन। वो इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन से डोपामिन इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इसको ओवरडोज होता है डोपामिन का, एंड ओवरडोज ऑफ डोपामिन लीड्स टू एबनॉर्मल बिहेवियर, जीरो मोटिवेशन, जीरो, उसका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वी गेट सो मच डोपामिन। हम रील पे रील देखते रहते हैं, हम रील पे रील, अच्छा कुछ आएगा, कुछ अच्छा आएगा, कुछ अच्छा आएगा। और 11 बजे से मोबाइल लिया, रात को 2 कब बज जाते किसी को पता नहीं चलता। ये बात से कितने लोग सहमत है? राइट। सो व्हाट इज अटेंशन स्पैन? मैं बताता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके नई बहू जो आई है, नया जवाई आया है, सबके लिए अटेंशन स्पैन बहुत जरूरी है। अटेंशन स्पैन क्या होता है कि मैं एक चीज करूं तो वो एक चीज एकाग्रता से करूं, भटके बिना करूं, डिस्ट्रैक्शन के बिना करूं, इसको बोलते हैं अटेंशन स्पैन। जब चाचा जी सब, आप श्रीकांत भाई 1960-70 वाले जो जन्मे हैं बीच में, जो 1960 to 70 के बीच में, उनका अटेंशन स्पान था 20 मिनट्स। कितना? क्योंकि वहां पे सब प्रिंट मीडिया थे, न्यूज़पेपर था, टीवी था नहीं, दूरदर्शन था, बुनियाद और नुक्कड़ थे। ठीक है, जी टीवी का जन्म 1992 में हुआ, वो भी 3 घंटे आता था, 7:30 से 10:30। फिर जैसे जैसे डिजिटल मीडिया आया, प्रिंट मीडिया रिप्लेस हो गया, तो फिर धीरे 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 अटेंशन स्पैन कम हो गया। धीरे धीरे कोविड से पहले हमारा अटेंशन स्पैन था 1 मिनट 60 सेकंड, और अभी अटेंशन स्पैन कितना है? 8 सेकंड। देखो डिग्रेडेशन ऑफ आवर माइंड फ्रॉम 1960 to 2026। देयर इज नो अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन नहीं है, इसलिए आधे से ज्यादा लोग आपकी बात को आधे में काट देते हैं। इसमें कौन सहमत है? लोगों को पूरा सुनना ही नहीं है, बच्चों को पूरा देखना ही नहीं है। 2x स्पीड से कितने बच्चे देखते हैं, 3x स्पीड से कितने बच्चे देखते हैं? अरे भाई तुझे कहां रजिस्टर होता है अंदर 2x स्पीड से देखने में, 3x स्पीड से देखने में? क्योंकि उसका अटेंशन स्पैन नहीं है। 8 सेकंड का एक वीडियो रील्स गया, फट, स्वाइप, स्क्रॉल, स्वाइप, स्क्रॉल, स्वाइप, स्क्रॉल, स्वाइप, तो आपका मन भटकेगा। जो न्यूरल कनेक्शन है वो भगवान ने ऐसा बनाया है, उसकी एक माइलिन शीट है। माइलिन शीट व्हाइट मैटर की होती है, तो वो माइलिन शीट ट्रांसमिट करती है सिग्नल को, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से, तो वो माइलिन शीट कम हो जाती है, तो हमारा अटेंशन नहीं रहता है, मोटिवेशन नहीं रहता है, बिहेवियर ठीक नहीं रहता है। तो ये चीज जो है वो अटेंशन स्पैन है। तो अटेंशन स्पैन एक मसल की तरह है, जितना फोकस करोगे उतना बढ़ेगा,
जितना डिस्ट्रैक्ट होगे उतना और खराब होगा। तो हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। देखो 60 मिनट से लेके 12 मिनट से लेके 8 सेकंड। सो इंस्टाग्राम क्या करता है? अटेंशन स्पैन, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट, टक 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 टक, छोटे छोटे वीडियो का कोई रिलेशन नहीं, पूरे एल्गोरिथम सेट है। ठीक है, आपको यदि जाना है कि मुझे लंदन जाना है तो फिर लंदन 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 आता ही रहेगा, आप एल्गोरिथम में सेट हो जाओगे, वही एल्गोरिथम करेगा। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जो हमारी माइंड को स्टडी करते हैं। जब हमारी माइंड को बोलते हैं कि ये लोगों को सिर्फ अच्छा पसंद है, जो हमको पसंद है वो वही दिखाते हैं। राइट। मैं हमेशा बताता हूं कि भारत के लोगों को क्या देखना है वो डिसाइड कहां होता है? कैलिफोर्निया में। चाइना को क्या देखना है वो डिसाइड होता है बीजिंग में। रशिया को क्या देखना है, रशियन को क्या देखना है वो डिसाइड होता है मॉस्को में। लेकिन अपना डिसीजन देते हैं सिलिकॉन वैली कि इनको क्या देखना है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट, नोटिफिकेशन। बहुत चक्कर है नोटिफिकेशन में, टंग 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 घंटड़ी बजती रहती है। कितने लोगों इतना डिस्टर्ब होते हैं। विथ वन साउंड योर ब्रेन इज डिस्ट्रैक्टेड। वन साउंड योर ब्रेन गिव्स इंपल्स। अरे किसका मैसेज होगा, क्या होगा, मैं रह गया, मैं चला जाऊंगा, क्या होगा? फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं रह जाऊंगा। तो सब नोटिफिकेशन ऑन है, तो पूरा टिंग 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 बजता रहता है, तो आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है। इफ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, स्टॉप नोटिफिकेशन। Nobody should have a notification except few good notification, like अपना बैंकिंग का है, अपना कैलेंडर है, 2-3 नोटिफिकेशन। डोंट हैव अ नोटिफिकेशन ऑफ एनी सोशल मीडिया। सो डिफरेंट एज ग्रुप में क्या होता है? WHO का 100% मानना है कि बच्चों 3 साल से कम उम्र के बच्चे को स्क्रीन पे नहीं लाना है, नहीं लाना है। आजकल की माताएं पिताएं बच्चों को पॉटी में भी मोबाइल दे देती है, खाने में भी मोबाइल। बच्चों खाता नहीं है, पीता नहीं है, किसी को एफर्ट नहीं करना है। 3 साल के उम्र में बच्चों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता है। आपटे साहब सही कि गलत? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशन का होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन का होता है, सोशल स्किल का होता है, वो डेवलप नहीं होगा उसका। तो वो बच्चे आगे जाके क्रैंकी बन जाएंगे। बच्चे को क्या चाहिए? ह्यूमन फेस। बच्चे सीखते क्या है? ह्यूमन फेस से सीखते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज से सीखते हैं, ह्यूमन टच से सीखते हैं, कंपैशनेट बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स से सीखते हैं। तो ये सब आज एब्सेंट है। तो WHO के मुताबिक यू शुड नॉट एक्सपोज अ चिल्ड्रन लेस देन 3 years। 5 साल के बाद भी आपको यदि एक्सपोज करना है तो आप सिर्फ दादा दादी से बात कराओ। दादा दूर रहते, दादी दूर रहती है, कजिन्स दूर रहते। जस्ट इंटरैक्टिंग विद देम इज द ओनली सजेशंस बाय WHO। नो यूट्यूब, नो लायन किंग, नो छोटा भीम, नो नोबिता, नथिंग। बिल्कुल। स्कूल चिल्ड्रन में क्या होता है आप सब जानते हो कि सभी स्कूल में मेरे पास कितने प्रिंसिपल दिखाने आते हैं, कितने ट्रस्टी आते हैं। मैं बताऊं साहब, आप होमवर्क क्यों आईपैड पे देते हो यार? आप होमवर्क नोटबुक पे क्यों देते हो? आप नोटबुक क्यों देते हो? कोविड चला गया सर, अभी आप फिजिकल बुक पे दे दो यार। वो सब आईपैड पे मचे हुए हैं, सब टैबलेट पे मचे हुए होते हैं, और उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है, उसमें 4 और ऐप खुली होती है, तो माइंड शिफ्ट होता है। तो मैंने काफी सारे प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया, कम बैक टू द टेक्स्ट बुक। क्यों देते हो आप अभी से बच्चों को? और पेरेंट्स आर फीलिंग सो प्राउड कि बच्चे को तो मेरे से भी अच्छा मोबाइल चलाना आता है यार। बच्चे पेरेंट्स तो बहुत खुश होते हैं यार, वो तो सब पता है यार, उसको तो 10-10 एप्लीकेशन एक साथ चलाता है। वो पेरेंट्स को पता नहीं है वो 10 साल के बाद आपको रुलाने वाला है।
टीनेजर्स, वो बहुत बड़ा लफड़ा है। टीनेजर्स की जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ सोशल मीडिया सीमित रह गई है। कितने लाइक मिले, कितने फॉलो हुए, कितने ऑनलाइन है, कितना रिप्लाई, अरे देखो देखो श्रीकांत भाई ने मेरा मैसेज देख लिया यार, वो खुश हो जाते हैं यार। तो वो एक ग्रेटिफिकेशन होता है। तो मेरे पे डोपामिन आ गए कि श्रीकांत भाई ने मैसेज देख लिया यार, मैं 50 लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो चीज है कि भाई यार श्रीकांत भाई के तो 50,000 फॉलोअर, मेरे तो 5,000 है, तो मैं 5 का 15 के लिए इतना मेहनत करूंगा एट द कॉस्ट ऑफ माई ओरिजिनल वर्क। तो ये सब चीज है ना, वी आर सो मच, जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो कितना मेहनत करते पता है आपको, एक एक लाइक को जुटाने के लिए। तो ये जो चीज है वो बिल्कुल, सो टीनेजर आइडेंटिटी इज शेप्ड ऑन द स्क्रीन, नॉट ऑफ द स्क्रीन। मेंटल हेल्थ, टीनेजर्स की दुनिया अब स्कूल और होम से नहीं रहती है, 24 घंटे ऑनलाइन सोशल जजमेंट में ही रहेगी, क्योंकि हम उसका एडिटेड व्यू देखें। टीनेजर्स का फोटो कितना मस्त होता है यार, सबका फेसबुक इतना मस्त, तो हम लगते हैं भाई तुम आधार कार्ड का भी फोटो रखो साथ में। ठीक है, तुमको फेसबुक के साथ आधार कार्ड का और वोटर आईडी का फोटो भी रखो, तो एक्चुअल कैसे लगते हो पता चलता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं बताऊं ना कि फेसबुक पे, इंस्टा पे सब बिल्ली भी शेयर लगती है, और आजकल ये रिश्ते भी फेसबुक से ही बनते हैं और टूटते भी फेसबुक से ही है। सोशल मीडिया पोस्टिंग, ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में। पब्लिक एग्जिबिशन ऑफ प्राइवेट लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सेल्फी, चाइल्ड फोटो, फैमिली फोटो सब बेचते हैं, लेकिन याद रखो एवरी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया इज डिजिटल फुटप्रिंट। वो ब्रह्मांड में, क्लाउड में रहेगी। मैं कैसा दिखता था 13 साल में और मैं कैसा दिखता हूं 50 साल में, वो रहेगा ही रहेगा। डिजिटल फुटप्रिंट। सो व्हाई वी आर एग्जिबिटिंग अवर प्राइवेट लाइफ टू अ पब्लिक? और हम सब वही एडिटेड सोशल मीडिया लाइफ में जलते हैं। यार क्या कपल है यार, कभी सिंगापुर, कभी पेरिस, कभी लंदन, पर घर में रोज झगड़ते हैं। तो हम वो एडिटेड लाइफ से हम जलते हैं, हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं, हम डीमोटिवेट होते हैं। क्या श्रीकांत भाई तो रोल्स रॉय में घूमते हैं, अपना तो वेगनआर का भी ठिकाना नहीं है। तो ये चीज है। तो चाइल्ड का फोटो रखो तो उसकी कंसेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि अभी चाइल्ड का फोटो रखो इट कैन बिकम एम्ब्रेसिंग, मिसयूज, सब होता है। अर्लियर मेमोरी सब एल्बम में रहती थी, अभी मेमोरी एल्गोरिदम में रहती है। आप लोगों ने किसने एल्बम देखो, कितनी मजा आती है श्रीकांत भाई एल्बम, अरे यार मैं तो कितना पतला था। तो अभी तो एल्गोरिदम में हो गया पूरा। 10-10 की मेरा, जाते एफिल टावर देखने तो पहले एंगल सेट करने में 15 मिनट लगते हैं। एफिल टावर गया भाड़ में, तो मुझे तो एंगल देखना है कि पूरा एफिल टावर कब आएगा। तो हम जाते, पूरा नेचर बदल गया है। मैं, हमारे काठियावाड़ी पेशेंट आते हैं ना, मैं उसको पूछता हूं कि भाई तुम सूरत में पिज्जा खाते हो और इटाली में डेबरा सोचते हो। सूरत में पिज्जा खाता है और इटाली में जाके ठेबला कहां मिलेगा? तो तुझे यहां ठेपला खाने में क्या जाता है भाई? ये सही है कि गलत है? आप कोई भी आउट ऑफ कंट्री में जाओ, डोसा कहां मिलता है? ठीक है कि नहीं है? सब है।
तब इंडियन फूड याद आता है। इंडिया में तो कोई खाता नहीं है, सब बाहर के जाते जाते हैं। सूप इटालियन होता है, फिर मैक्सिकन, फिर और क्या क्या 15 कंट्री का एक भोजन ठूसते हैं, और एंड में उस पे बनारसी दूध पीते हैं, और लास्ट में एक मोटा सा आदमी पान खिलाता है, और सब लेके घर पे जाते हैं। कितना 10 कंट्री अंदर है। सही में मैं तो सबको बोलता हूं, जितनी थाली महंगी उतनी डिफिकल्ट। 500 रुपये की जो थाली होती है, 200 रुपये वाली थाली होती है, उसमें पूरा इंडियन फूड है। ये 3000 वाली थाली में है ना, दाल चावल ढूंढने में 15 मिनट लगते हैं कि सभी देश के काउंटर के पास होके 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 हम आते हैं दाल चावल पे, और लोग इतना खाते। मैं तो बड़े बड़े शादियों में जाता हूं ना, तो यही ऑब्जर्व करता हूं, क्या खाते हैं लोग यार। और मैं बना लेता हूं कि ये 5 दिन बाद आएगा, ये 10 दिन बाद आएगा। ये कौन है? कौन है? मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग व्हाट्सएप का मालिक है, इंस्टा का मालिक है, फेसबुक का मालिक है, थ्रेड का मालिक है, मैसेंजर का मालिक है। हमारी पूरे दुनिया का 80% डेटा इस बंदे के पास है। ये बंदा बहुत स्मार्ट है। ये बंदा ने पूरे एम्पायर को खड़ा किया है। बस देखिए, ये बंदा जब सोशल पोस्ट करता है ना, तो अपने बेटे का चेहरा ढका हुआ है। ये उसकी वाइफ है शैन, उसका इंस्टा में अकाउंट नहीं है। मार्क ज़करबर्ग का अकाउंट है, लेकिन उसका ऑफिशियल अकाउंट है, लेकिन वो बच्चे का फेस एक्सपोज नहीं होने देता। देखो, द पीपल हु बिल्ड द सोशल मीडिया ऑफन सेट द स्ट्रॉन्गेस्ट बाउंड्री एट होम। और हम रोज भेजते हैं कि आज तो चलना चालू किया, डायपर से चड्डी में आ गया। देखो, आप देखिए, सुंदर पिचाई, उसकी वाइफ अंजलि पिचाई का अकाउंट नहीं है, उसकी बेटी कविता का अकाउंट नहीं है, उसकी बेटी काव्या पिचाई, उसका इंस्टाग्राम में अकाउंट है। आप देखना, 3 पोस्ट किया है अभी तक, 3 पोस्ट है उसके, सिर्फ 3 पोस्ट, और हम हर घंटे में 3 करते हैं। मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। टिम कुक का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था। टिम कुक, जिसने एप्पल का सीईओ, इज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड लास्ट ईयर। टिम कुक ने बताया था कि भाई, टिम कुक बोलता है कि मैंने एप्पल आईफोन बनाया। जेफ बेजोस भी बताया था, आईफोन हमने बनाया लोगों की सुविधा के लिए। यदि मैं लोगों के आई से आई बात नहीं करूं और डिवाइस में ज्यादा बात करूं, तो आई एम इन जस्टिफाइंग टू द पीपल। आप घर पे जाके देखना, इलॉन मस्क का स्क्रीन टाइम है 41 मिनट्स, बिल गेट्स का स्क्रीन टाइम है 1 घंटा, मार्क ज़करबर्ग का स्क्रीन टाइम है 1 घंटा, इलॉन मस्क का तो कई बार 4 मिनट का स्क्रीन टाइम है। कितना? 4 मिनट का तो हम बाथरूम में लगा लेते हैं स्क्रीन टाइम। 80% लोग तो बाथरूम में लेके जाते हैं फोन में। ठीक है, तो ये जब लोग बाउंड्री सेट करते हैं, तो हम क्यों बाउंड्री नहीं सेट करें? जेफ बेजोस ने आईपैड अपने बेटे को 14 साल तक नहीं दिया था। आप ये सब एआई से सर्च कर सकते हो, इट इज इन द गूगल। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। बिल गेट्स ने बताया 14 साल तक मेरे घर में फोन नहीं आएगा, मेरे डाइनिंग टेबल में फोन नहीं आएगा, मेरे बेडरूम में फोन नहीं आएगा। दैट इज कंफर्म। वो लोग क्या फुलिश है, वो लोग क्या मूर्ख है जो सिर्फ 40 मिनट का स्क्रीन टाइम है उसके पास, हम 4-4, 5-5 घंटा देखते रहते हैं। तो ये जो चीज है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्ट्स हिज चिल्ड्रन प्राइवेसी। सो व्हाई डोंट वी?
साहेब बीबी और गुलाम किसने देखा है? 1960 में गुरुदत्त साहब की बहुत बड़ी फिल्म थी। 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी ब्रिटिश राज की फिल्म थी, बहुत अच्छी फीवी थी। उसके बाद आई B.R. चोपड़ा की पति पत्नी और वो, और उसके बाद तो यश चोपड़ा ने सब ट्रायंगल बना दिए, सब ट्रायंगल, हर साल एक ट्रायंगल आता था यश चोपड़ा का। तो ये पति पत्नी और वो में वो पहले आदमी था, अभी वो फोन है। तो ये पति पत्नी और वो का चक्कर में वो अभी वो कौन थी? तो फोन था। तो इसको इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं पार्टनर फबिंग। व्हाट इज पार्टनर फबिंग? पार्टनर फबिंग मीन्स जब फोन पार्टनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। दोनों बेडरूम में दोनों अलग अलग स्क्रॉल करते हैं, हस्बैंड कुछ बोलता है वाइफ सुनती नहीं है, वाइफ कुछ बोलता है हस्बैंड सुनता नहीं है, दे ऑल आर ऑन डिफरेंट डिजिटल मीडिया। तो ये एक बड़ी चीज है। तो यही ब्रेकअप का कारण है, यही डिवोर्स का कारण है, यही सोशल इंस्टेबिलिटी का कारण है। तो अभी देखो, ये ब्लू टिक भी बहुत गड़बड़ वाली चीज है। ब्लू टिक, ब्लू टिक आपने देखी तो रिप्लाई क्यों नहीं किया? आप ऑनलाइन पे थे फिर भी तूने जवाब क्यों नहीं दिया? यू आर हाइडिंग समथिंग। तुम्हारा पासवर्ड बदल गया, कुछ गड़बड़ है। तुम किससे चैट कर रहे होते? 10-10 बजे तक तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने देखा तुम मोबाइल पे थे, मेरा मैसेज भी आया, फिर तुमने जवाब नहीं दिया। ये सब कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते, वो आगे चल के बड़ा रूप ले लेते हैं। तो ये ब्लू टिक, सस्पिशियस, लास्ट सीन is the problem in the society, is the problem for young married couple. डिजिटल डिमेंशिया, अभी सब बोलते हैं, मेरे पास टाइम है कि खत्म? डिजिटल डिमेंशिया क्या होता है? अभी हम एल्ज़ाइमर्स की बात करते हैं, डिजिटल डिमेंशिया की बात क्या है? डिजिटल डिमेंशिया है कि मेरा ब्रेन 40 साल का है, लेकिन स्क्रीन देख देख के मेरा ब्रेन 80 साल का हो गया है। वो ट्रू है, इसको डिजिटल डिमेंशिया बोलते हैं। डिजिटल डिमेंशिया में क्या चीज़ होती है कि आप बहुत स्क्रीन टाइम देखते हो तो फॉरगेटफुल, पुअर अटेंशन सब रहता है। तो आप अपने आज बेटे बेटियां जो स्क्रीन टाइम पे, उसको एक क्विक क्वेश्चन पूछना, कल क्या खाया था? उसको याद नहीं होगा। आज सुबह क्या खाया? याद नहीं होगा। हमारे कार का नंबर बोलो, याद नहीं होगा। कार कौन से कलर की होती है? याद नहीं होता। तो उसको बोलते हैं डिजिटल डिमेंशिया। हम 50 साल के हैं लेकिन हमारी मेमोरी 80 साल की हो गई है। कई बार आप देखो, आप आदमी को देखते हो भूल जाए, यार उसको कहीं देखा है यार मैंने। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों को ऐसा होता है कि फोन की घंटी बाई भूल जाते किसको फोन किया, फिर ऐसे ओ श्रीकांत भाई को फोन किया मैंने। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाथ उठाइए यार। यस, तो ये डिजिटल डिमेंशिया है कि आप भूल जाते हैं कल क्या खाया, कल क्या पहना। तो ये डिमेंशिया अब तो इतना भयंकर हो जाएगा कि आप रियलिटी चीज भी भूलने लगेंगे। तो व्हाट शुड वी डू? डिजिटल डिटॉक्स नहीं, डिजिटल डिसिप्लिन चाहिए हमको। डिजिटल डिसेंस, सेल्फ कंट्रोल, माइंडफुलनेस। टेक्नोलॉजी रिजेक्ट नहीं करना है, टेक्नोलॉजी को रिस्पेक्ट के साथ कंट्रोल करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मेरी प्रोडक्टिविटी 5 टाइम्स बढ़ गई है, मेरे पेशेंट से कनेक्शन 5 टाइम्स बढ़ गया है, राइट। लेकिन मेरे इंस्टा में एक भी पोस्ट नहीं है आज। मेरे इंस्टा में आप देखो, राजीव मेहता तो क्रिएट किया है, कोई 38 फॉलोअर्स है, कौन है पता नहीं, पर 0 पोस्ट है आज तक। और फेसबुक पे भी मैंने कभी मेरा फोटो अपलोड नहीं किया, फैमिली का फोटो अपलोड नहीं किया। लोग तो चेकिंग करते तो भी पता चल जाता है 500 लोगों के। T2 में चेकिंग कर लिया और T2 पे एग्जिट कर दिया, फिर फ्लाइट में बैठ गए, फिर दुबई उतर गए, फिर फंस गए।
ये सब चीज सारे लोग ऑनलाइन होते हैं आज, पता नहीं क्या मिलता है ऑनलाइन होने में। तो ये जो डिटॉक्स करना है हमको, तो ये बाउंड्री बनानी है, एज वाइज ये प्रिस्क्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मील विदाउट फोन, 1 आवर विदाउट फोन, 1 बेडरूम रूल विदाउट फोन। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज कि हम एक मील में भी हम हमारे बच्चों को बोलते हैं क्या खाते हो आप, खाते खाते यदि मोबाइल देखते हो तो टेस्टी समोसा पता ही नहीं चलेगा कि यार इतना टेस्टी बनाया यार समोसा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आखिर बाइट में जब मोबाइल बंद होता, अरे यार ये तो बहुत टेस्टी है, अरे तू 4 ठूस गया, ये आखिरी बाइट में तुझे टेस्टी लगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ रूल। तो बीच में हम जब सब फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते तो मैं बताता था कि भाई सबका मोबाइल दे दो यार, हम होटल में जाएंगे सब साथ में खाना खा, तो मोबाइल क्यों देखना। तो जैसे ही फोन लिया, वेटर QR कोड लेके आया, मेनू इसमें मिलेगा। अरे मैंने भाई यार छपा लेता है यार, ये QR कोड में मेनू क्यों डालता है यार तू। वो सब मेनू, बाथरूम में जाओ तो QR कोड, कहीं पे भी जाओ तो QR कोड, तो मतलब फोन लेके तो जाना ही पड़ेगा सब जगह। तो मैंने वेटर को भी बताया, मालिक को बताया, भाई यार QR कोड मत लो यार, एक फिजिकल फॉर्म तो दे दो यार, ताकि उस वक्त तो बच्चे फोन देखना बंद करें। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा डेंजर भाषण हो गया, बट मैं समझता हूं कि वी हैव टू बी वेरी, दिस द होल आइडिया ऑफ टॉकिंग टू एवरीवन is to make aware of yourself how bad is the screen। तो वो बच्चों में आज से आप बढ़ाओ कि भाई 11 बजे सो जाना इज अ रूल। यदि हम एज अ पेरेंट्स करेंगे तो ही बच्चे फॉलो करेंगे। क्योंकि हम बच्चे को ना बोलते हैं और मम्मी पापा पूरे दिन फोन पे लगे रहते हैं, तो बच्चा कैसे एडप्ट करेगा। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल पोस्टिंग कम करो। यू ट्राई टू इम्प्रूव डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं, ई फास्टिंग जिसको बोलते हैं, कि एक दिन आप फास्ट रखो, एक दिन आज मोबाइल देखना ही नहीं है। तो वो करोगे तो डोपामिन ऑलमोस्ट ऑलवेज ठीक हो जाएगा। तो स्क्रीन टाइम कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है इफ यू कंट्रोल योर सेल्फ and let everything control by बहुत धन्यवाद। एक 2 मिनट के लिए रुकेंगे। डॉक्टर गिरीश शाह स्किन स्पेशलिस्ट कुछ बोलना चाह रहे हैं 2 मिनट के लिए, और एक पुस्तक का विमोचन कमलेश भाई मसाला वाला का होगा। खाली 2 या 3 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। प्लीज़ सबसे निवेदन है, थैंक यू वेरी मच कमलेश भाई और राजीव भाई, जो इतने सुंदर सरल शब्दों में आपने हमारा ज्ञानवर्धक किया। हमारा नेक्स्ट सेमिनार 6 सितंबर 2026 को डॉक्टर गिरीश भाई शाह स्किन स्पेशलिस्ट। 2 मिनट कुछ प्रसंग में आए हुए हम सभी की ओर से मुंद्रा फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप पूछेंगे क्यों श्रीकांत भाई नाना बन गए। वो यहाँ है और नाना बन गए। नहीं सोचो क्यों, क्योंकि जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है तो एक दूसरे की ध्यान रखते हैं। जॉइंट फैमिली है तो 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा हो सकता है। अब क्या हुआ है, बच्चे लोग मैरिज नहीं करते हैं। बहुत सारे अभी यहाँ बैठे हुए सोचते होंगे कि हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन शादी नहीं करता है, शादी हुई तो बच्चे का नहीं सोचता है, बच्चा हुआ तो 1 से ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि सेपरेशन, इसके बारे में मेहता साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई। जॉइंट फैमिली हो तो बच्चे को देखने वाला है, कोई प्रॉब्लम हो तो देखने वाला है,
तो वी शुड एनकरेज दिस जॉइंट फैमिली सिस्टम। एंड सेकंड, टाइम इतना दो बच्चे को कि वो दूसरे अपने घर में और बच्चा लाने का प्रयत्न करे। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू मुद्रा फैमिली। थैंक यू वेरी मच। एक पुस्तक का विमोचन है, उसके लिए एक 2 मिनट की विधि है। कमलेश भाई की पुस्तक है, बहुत ही हमारे विश्व, आप बताओ। और हमारा अगला सेमिनार पुनः नोट कर ले वे 6 सितंबर 2026, पुनः पूर्णतः निःशुल्क टाइम से है। आप सब अवश्य पधारें। आज हमारे पीएफ कमिश्नर संजय सिंह गुर्जर विशेष रूप से आए हैं। हमारे आर्सेनल मित्तल के मुंदड़ा जी भी स्पेशल आए। बहुत ही लोग हैं जो हमारे सेमिनार के लिए उत्सुक रहते हैं और आप लेते हैं। विनय भाई, ये जो बुक है वो लाफ्टर योगा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टर कटारिया जी, जो 125 कंट्री के फाउंडर है, उनकी ये गुजराती भाषा में बननी बाकी थी। तो आज ये पहली बार गुजराती लैंग्वेज में कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी एक ये है कि आप जिसको चाहिए वो मेरा नंबर ले लेना, बाद में मेरे कांटेक्ट करना, तो आपको वहाँ से मिलेगी। आज ओनली मतलब ये खाली लॉन्चिंग का ही सेशन हमने यहाँ रखा है। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे की, विश्व की, ये बुक के अंदर आपको कैसे अच्छी तरह से जीना है वो पूरी के पूरी सिस्टम आ जाएगी। तो कमलेश भाई का फिर नंबर दे देना इसमें पीछे। हाँ, आपका सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग समय से पधारे, और आप लोगों के समय से पधारने से और आने से ही ये कार्यक्रम हम समय से शुरू कर पाते हैं। पुनः बहुत बहुत। और ये हमारी जो आज की बुक है वो शॉर्ट टाइम के अंदर मेरी कुछ बात हुई, और ये नानजी भाई गुर्जर जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहाँ के लिफ्ट का इनका ऑल इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा कारोबार है। तो इन्होंने ये बुक के लिए हमें सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है। और जिसको भी चाहिए वो नंबर ले सकता है, और बाद में मुझे पर्सनल कांटेक्ट करना। अगर आप किसी को कुछ और देते हो, बुके देते हो, तो वो सब बंद कर दो। कोई लेके फेंक देता है, ये अगर देंगे तो उनके परिवार के अंदर कुछ बाहर आएगी, कुछ नॉलेज मिलेगा, और हेल्थी टिप्स पूरा का पूरा आपकी लाइफ बदल देगी ये गुजराती किताब। लेकिन यहाँ से आज मिल जाएगी नहीं, तो आप पर्सनली जिसको चाहिए हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। मारू नाम नानजीभाई गुजर से, वापी में मारो व्यवसाय से, लिफ्ट बनानो व्यापार से मारो आशापुरा हाइड्रोलिक लिफ्ट नाम थी से અમે કસ્ટમાઇઝ લિફ્ટ બનાવીએ છીએ। બીજું મારું મોટું કામ છે સમાજ સેવાનું। मैं 1.25 લાખ પૌધા એક જ જગ્યા લગાવી રહ્યો છું શ્રીનાથજી में। 1.25 લાખ પૌધાનો મારો પ્રોજેક્ટ છે। આશાપુરા માનવ કલ્યાણ ટ્રસ્ટ સંસ્થા છે મારી, તમે લોકો કોન્ટેક્ટ કરી શકો। और 1.25 લાખ પૌધા લગાવવા માટે સુરત શહેરથી અમને CSR ફંડ में या कोई પણ ગમે તે રીતે મને ડોનેશન કરવા માંગે તો કરી શકે। જય હિન્દ। अब चलो भैया।